डियर लीडर्स, कोई भी व्यक्ति बिजनेस को कर सकता है अगर वो इस बिजनेस को करने की कला सीख ले। तो आज हम आपको वो कला सिखाने वाले हैं जो इस बिजनेस को करने के लिए एक्चुअल चाहिए। आई होप अगले 60 मिनट, अभी मेरे साथ आप 15 से 20 मिनट रहने वाले हैं और मेरे बाद भी बहुत ही लेजेंडरी स्पीकर्स को आप सुनने वाले हैं। तो आप लोग अगले 60 से 65 मिनट, 1 घंटा आप हमारे साथ हैं और वो जर्नी आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाली है। सो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को, रिटेल मास्टरी, राइट। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंडियन माइंडसेट। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग किसी के सामने पिच करने जाते हैं तो सामने वाले के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, लाइक दिस, कि आप आज उनकी सारी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। जब आप उनसे किसी प्लान को पिच करने जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी के बारे में उनसे बात करते हैं, तो उनका कुछ हाव भाव इस तरह का होता है। आई एम राइट? नेक्स्ट, जब आप इस सिनेरियो में कनेक्ट हो जाते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, उसके बाद आपका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि मुझे अपने स्पॉन्सर के साथ, मुझे अपनी अपलाइन के साथ डोर टू डोर जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ अभी आपके सामने कुछ चेहरे आने वाले हैं। अगर आप उन चेहरों को जानते हैं तो चैट बॉक्स में उनका नाम प्लीज टाइप कर दीजिएगा। जो भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, इनका नाम चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा अगर आप इन लोगों को जानते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, ये दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि दुनिया का हर इंसान जो पैदा होता है वो पैदा होते ही सेल्समैन हो जाता है। वो रिप्रेजेंट करता है अपनी फैमिली को, और हम लाइफ टाइम सिर्फ एक ही काम करते हैं, सेल्स, सेल्स और सेल्स। अब हम देखेंगे कि लोगों को आखिर सेल्स से नफरत क्यों है, राइट। लोग सेल्स करने से डरते क्यों हैं। लेकिन आज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, कमिटमेंट कर सकता हूं कि इस सेशन के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाने वाला है। आपका माइंडसेट इन जैसे लोगों का होने वाला है, राइट। लेकिन उसके लिए आपको टिकना है, राइट। नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं, नोट्स बनाने हैं। आगे चलते हैं। सेल्स कहती है यू कैन सेल निडल टू शिप। आप सुई से लेकर जहाज तक बेच सकते हैं, क्योंकि ऑल सक्सेसफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव चूजन दिस प्रोफेशन। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो कोई जॉब करके या कोई इस तरह का बिजनेस करके नहीं हुए हैं। उन्होंने एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को चुना है, उस पर परफॉर्म किया है, पेशेंस रखे हैं, तब वो आज सक्सेसफुल है। ये सब लोग वही हैं जिन्होंने पेशेंस रखा है। तो आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं तो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आपको पेशेंस रखने हैं, राइट। ओके, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के लिए कितने लोग एग्री करते हैं कि पीपल लाइक टू बाय, लोगों को खरीदना पसंद है। लोगों को खरीदना बहुत पसंद है। लोग लव टू बाय, लोगों को खरीदना बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। बट लोगों को खरीदना पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगा। बट हमें क्या पसंद है? हमें क्या पसंद है? हमें सेल करना पसंद है। वी लव टू सेल, क्योंकि दुनिया के जितने लोग भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब लोग सेल करके अमीर बने हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिखते हैं आई लव सेल, आई लव सेल्स, मुझे सेल्स करना पसंद है। अगर आपने सेल्स करने से प्यार कर लिया, यकीन मानिए आप इस दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए आई लव सेल्स, आई लव सेल्स, राइट। तो इंडिया के लोगों को क्या पसंद है? खरीदना पसंद है। आगे चलते हैं। बट यू सेल देम, दे डोंट लाइक इट। लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं है कि आप उन्हें बेचें। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि लोगों को यह पसंद नहीं है कि आप उन्हें बेचें? पीपल लाइक टू बाय, लोगों को खरीदना पसंद है, बट उन्हें यह पसंद बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन्हें बेचें। आज मैं बताने वाला हूं कि उन्हें क्यों पसंद नहीं है कि आप उन्हें बेचें। क्योंकि लोगों ने आपको सेल करते हुए या सेल्स के प्रोफेशन में कभी नहीं देखा है, राइट।
लोगों को आदत पड़ने दो, आप पेशेंस रखो, लोगों को आदत पड़ने दो। 2 से 3 साल जब वो आपको इस प्रोफेशन में देखेंगे, सक्सेसफुल इंसान की तरह देखेंगे, तब वो आपको पसंद करेंगे, वो आपके साथ आएंगे, राइट? आपको पेशेंस रखने हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आप अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं बताने वाला हूं आप रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं। यू आर नॉट ए ओनली सेल्समैन, यू आर अ डायरेक्ट सेलर, यू आर अ नेटवर्क मार्केटर। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसको थोड़ा समझते हैं। मैं लिटरली आज आपको बताने वाला हूं, इस तरह का सेशन आपको ना कभी किसी यूट्यूब पे मिला होगा, ना आपने आपके साथ किसी इवेंट में डिस्कस हुआ होगा। ये आज यहां से आप जो लर्निंग लेकर जाने वाले, लाइफ टाइम आपको एक लेवल अप लेकर जाने वाली है। डायरेक्ट सेलर क्या होता है? इट्स फोकस रिमेन ऑन एवरीथिंग फ्रॉम बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट टू आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट। एक सेल्समैन का काम क्या होता है? प्रोडक्ट कंपनी से लिया और सामने वाले तक पहुंचा दिया, पिचिंग कर दी, मार्केटिंग कर दी, दैट्स इट। बट एक डायरेक्ट सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जाने अनजाने आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्ट बनने से लेकर प्रोडक्ट कंज्यूम होने तक, सेल होने के बाद भी प्रोडक्ट कंज्यूम होने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप तैयार हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग को अपना एज ए कैरियर चुनिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो आज ही आप इस प्रोफेशन को छोड़ दीजिए। और जो लोग भी आज अपनी आर्ट दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, माय गुडनेस की बहुत अच्छी आर्ट है आपकी, बट प्लीज इसको कॉपी पर दिखाइए, डायरी पर दिखाइए, ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। आपने एज ए डायरेक्ट सेलर आपके क्या काम है? क्या आपने इसको कभी देखा? आपके वर्क क्या है? अंडरस्टैंडिंग द मार्केट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर के माइंडसेट से आपको मार्केट को पढ़ना होता है। डूइंग मार्केट रिसर्च स्ट्रेटेजी कीपिंग इन माइंड टू द फ्यूचर नीड, फ्यूचर में क्या नीड है मार्केट की, वो भी आपको देखना होता है। एनालाइजिंग द कंपटीशन ऑफ द मार्केट, मार्केट में क्या कंपटीशन आने वाला है ना। क्रिएटिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, आपको कंपनी के साथ कंज्यूमर के रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, राइट। क्रिएटिंग ब्रांड आइडेंटिटी, आपको अपने ब्रांड की, अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है। यूजिंग स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग टूल, ये काम होते हैं डायरेक्ट सेलर के, एक नेटवर्क मार्केटर के। क्या आप इसके लिए प्रिपेयर हैं? अगर प्रिपेयर हैं तो से यस इन द चैट बॉक्स, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। और आज सबसे लास्ट जो एक नेटवर्क मार्केटर को या एक डायरेक्ट सेलर की नीड है, यानी उसके खून में होना चाहिए, रिटेल द प्रोडक्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं रिटेल क्या होता है और कैसे होती है, राइट। सो व्हाट इज रिटेल? आज तक लोगों को पता ही नहीं है रिटेल होता क्या है। आज लिटरली आज जो आज आप सीखने वाले हैं, आज याद रखने वाले हैं, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। व्हाट इज रिटेल? रिटेल होता क्या है? रिटेल के बारे में लोग सिर्फ एक ही माइंडसेट रखते हैं, रिटेल मतलब सेल करना। बट मैं एक लेवल आगे लेके चलता हूं आपको। टू टेक द प्रोडक्ट फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज मेड, जो प्रोडक्ट जिस उद्देश्य के लिए बना है, जो प्रोडक्ट जिस उद्देश्य के लिए बना है, मेरी बात को समझिएगा, इसको साथ लेकर जाइएगा। रिटेल का एक्चुअल मीन क्या होता है? टू टेक द प्रोडक्ट फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज मेड टू इट्स फाइनल स्टेज और टू इट्स कंज्यूमर, उसको उसके आखिरी स्टेज तक पहुंचाना, या उस किसी भी प्रोडक्ट को उसके लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड रिटेल। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? से यस इन द चैट बॉक्स। मेरी बात से एग्री करते हैं सभी लोग कि रिटेल का ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो कंटिन्यू करते हैं। दो तरह के लोग आपको मिलते हैं जब आप रिटेलिंग करते हैं। पहला, कस्टमर हु समटाइम्स बाय। वो कस्टमर है, वो ऑलरेडी कस से मर रहा है, आपने उसको एक बार शॉपिंग करा दी, दैट्स इट, वो आगे आपके साथ नहीं जाना चाहता, डजंट मैटर। बट आपको किस पे फोकस करना है? मैंने पहले लिखा, टू इट्स फाइनल स्टेज और टू इट्स कंज्यूमर। इट मींस कंज्यूमर कौन होता है? हु यूजेस द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को यूज करेगा और जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। लाइफ टाइम जो कंज्यूम करने वाला है वो कंज्यूमर होता है, राइट। ओके, आज मैं थोड़ी सी और चीजें कवर कर रहा हूं कि आप रिटेल करना जानते हो, आप रिटेल कर लेते हो, बट आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता। अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी
तो आप काम कैसे करोगे? लाइक दिस, कि डॉक्टर को अगर प्रॉब्लम पता नहीं होगी तो वो दवाई क्या देगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रिटेल के 5 बेसिक प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं। लैक ऑफ नीड, लोगों को आवश्यकता नहीं है। लैक ऑफ मनी, लोगों के पास पैसा नहीं है। लैक ऑफ अर्जेंसी, लैक ऑफ ट्रस्ट, फियर, ये 5 मेन कारण है। लोगों को आवश्यकता नहीं है, पैसा नहीं है, अभी आवश्यकता नहीं है, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं है, लोगों को डर लगता है कहीं मेरा पैसा ना फंस जाए, कहीं मुझे कोई प्रोडक्ट नुकसान ना दे जाए। इन 5 फियर को, इन 5 प्रॉब्लम को आप सिर्फ 3 स्टेप से दूर करते हैं। दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ KLT। इसको लेकर जाइएगा, रूल ऑफ KLT। K स्टैंड फॉर नो, आप लोगों को जानते हो, जिससे आप बात कर रहे हैं उसको आप जानते हो। नहीं जानते तो उसको आप जल्दी से कोई प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पाएंगे, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, शुरू की 2 मिनट की कन्वर्सेशन में सामने वाला जज कर लेता है कि मुझे इससे प्रोडक्ट लेना है या मुझे इसके साथ बिजनेस करना है। शुरू की 2 मिनट कन्वर्सेशन में, आप 2 घंटे बात कर लो, डजंट मैटर, बट शुरू की 2 मिनट में, क्योंकि कहा जाता है लोग आंखों से सुनते हैं, लोग आंखों से सुनते हैं। लेकर जाइएगा इस बात को, लोग आंखों से सुनते हैं। शुरू की 2 मिनट की बात में वो आपको पकड़ लेता है, तो वो आपको जानता हो, दूसरा आपको पसंद करता हो। आपको पसंद कब करेगा? जब वो आपको जानेगा, आप उससे कन्वर्सेशन करेंगे, राइट, उससे अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे। अपॉइंटमेंट लेके मिलना कैसे? आप टाइम का ध्यान रखेंगे, उसका टाइम फ्री रखेंगे, उसके बाद वो आपके टाइम की वैल्यू समझेगा, आप उसके टाइम की वैल्यू समझेंगे। और आपको ऐसे मिलना है कि हर एक व्यक्ति इंपीरियल मास्टर है, जिससे भी आप बात करने जा रहे हो वो इंपीरियल मास्टर है, राइट। उस डिवोशन से, उस डेडिकेशन से उसको आपको सब चीजें क्लियर करनी है, तो तब वो आपको लाइक करेगा, देन उसका आप पर ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो रिटेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने KLT रूल को फॉलो कर दिया, नो लाइक ट्रस्ट, राइट। आगे चलते हैं, हाउ टू रिटेल द प्रोडक्ट। अभी मुझे ये बताइए, कितने लोग यहां पर एब्सोल्यूट को ऑन MRP सेल करना चाहते हैं? हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट एब्सोल्यूट है, मैंने सेल किया है, राइट, ऑन MRP किया है। तो मैं आपसे कमिटमेंट कर सकता हूं कि एब्सोल्यूट प्रोडक्ट को मैं ऑन MRP आपका सेल करा सकता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट एब्सोल्यूट ऑन MRP सेल हो? ये 2 स्लाइड और हैं, उसके बाद मेरा सेशन खत्म होगा। इसको लेकर जाइएगा, कनेक्ट कीजिएगा, ओके। एब्सोल्यूट को ऑन MRP। सो आगे चलते हैं। सबसे पहला, आप किसी भी कंज्यूमर के पास जाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? You must know at least 10 features of your product। कम से कम आपके पास 10 फीचर्स आपके प्रोडक्ट के आपको रटे हुए होने चाहिए, बैक टू बैक। सामने वाला सोचे ना इससे पहले आप उसे पिच कर दो, सामने वाला सोचे ना उससे पहले आप उसे पिच कर दो, राइट। लाइक मैंने 3 यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, बाकी आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे इसके अलावा, जिससे हम लोग साथ में कन्वर्सेशन करें। हाउ यू आर बेटर देन अदर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनसे आप बेटर कैसे हैं? वाई टेक इट फ्रॉम योर पोर्टल। सिर्फ आपके पोर्टल से ही वो सामने वाला क्यों ले आपका प्रोडक्ट? व्हाट इज योर कंपनी एरिया ऑफ प्रोडक्ट एक्सीलेंस, राइट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, लगभग 10 फीचर्स आपको अपने प्रोडक्ट के पता होने चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है, राइट। सेकंड, यू मस्ट नो व्हाई समवन शुड बाय योर प्रोडक्ट। सामने वाले आपको ये पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट सामने वाला क्यों ले। अगर आपने खरीदा है, आप बेचने निकले हैं, वो अलग एस्पेक्ट है, बट उसके माइंडसेट से सोचिए कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों ले, राइट। अगर आपने दोनों चीजें फॉलो करी, फिर आगे चलते हैं। वन थिंग इज ऑलवेज टू बी केप्ट इन माइंड दैट नो वन बाय स्पेशलिटी, एवरीवन बाय प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति आपसे विशेषताएं नहीं खरीदेगा, लोग आपसे लाभ खरीदेंगे। उसको लाभ क्या होगा, राइट। एक स्टेप और आगे चलते हैं। व्हाट कस्टमर नीड्स डज योर प्रोडक्ट मीट। आपका प्रोडक्ट मिलने के बाद सामने वाले की क्या समस्या का समाधान हुआ। ये 4 चीजें अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। इट्स माय कमिटमेंट टू यू। इन 5 चीजों पर आप काम कर दो। 5 ही मैं आपको बताने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट, सेल्स विद रिलेशनशिप कॉल्ड रिटेल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही लिखिए हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए यस, टाइप कर सकते हैं वाई।
आई होप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर इन 5 चीजों पे आपने काम कर लिया तो आप एब्सोल्यूट भी रिटेल कर सकते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि हम रिटेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। जानना जरूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना जरूरी है। विशिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। मैं बनूंगा, मैं करूंगा, हो जाएगा, डजंट मैटर, वी मस्ट डू। आपको करना है, आज से करना है, अभी से करना है, तब आपकी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि आपके पास एटमी जैसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है, एब्सोल्यूट प्राइस पे है, एब्सोल्यूट सिस्टम आपको एआईटीएफ दे रहा है। कंपनी को तो आप एब्सोल्यूट कह ही सकते हैं। जब इतनी सारी चीजें एब्सोल्यूट हैं तो आपकी कंपनी भी एब्सोल्यूट है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इन एटमी वी सेल रिजल्ट्स ओनली। एटमी में हम रिजल्ट शेयर करते हैं। अब कहेंगे रिजल्ट्स कैसे होते हैं? जस्ट लाइक दिस। अगर प्रतिभा मैम इस सेशन में है तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। क्या अमेजिंग रिजल्ट्स है, और सिर्फ इस रिजल्ट से ही मैंने एब्सोल्यूट सेल किया है ऑन एमआरपी, राइट? इन एटमी वी सेल रिजल्ट्स ओनली, राइट? आप एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आर ग्लोबल सीईओ डॉक्टर हेंगिल पार्क सर के लिए, क्योंकि ये है तो हम हैं। इन्हीं की वजह से आज हम सब लोग साथ में सीख पा रहे हैं। और लास्टली थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। टाइम का भी ध्यान रखना है, बहुत सारे स्पीकर हैं। ओवर टू यू अनुज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ललित सर। दोस्तों, आज पकड़ लिया मौका तो एटॉमी की जर्नी में लगाओगे सक्सेस का चौका। और अब मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए कि आपने लर्निंग ली। दोस्तों, सेल तब आती है जब आपके चेहरे का नूर, आपका विश्वास, आपकी आंखों की चमक सामने वाला देखता है। क्योंकि आपके प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो, आपकी कंपनी का प्लान कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप बहुत बड़ी सेल नहीं निकाल सकते। और यही विश्वास आपने ललित सर की पीपीटी में और उनके बद कर सकते हैं। और ललित सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। जो आपके कमेंट में जो भी कुछ अच्छी चीजें आप लिख सकते हैं, सर के लिए प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज लेजी नहीं, आज लेजी नहीं, आज क्रेजी बनना है और प्रॉमिस करना है कि इस सेशन के लास्ट तक आप सभी मेरे साथ। अब मैं आपको एक जो गंजे होते हैं उन्हें कंघी बेच दो। और दोस्तों, गंजे को कंघी बेचने वाला सबसे मूर्ख इंसान है। बताऊं कैसे? क्योंकि जब गंजा मॉर्निंग में उठेगा और अपनी कंघी उठाएगा तो सबसे पहले उसे ही गाली देगा जिससे उसने वो कंघी खरीदी है। तो यहां पर हमारे एटोमियंस क्या करते हैं, वो गंजे को कंघी नहीं बेचते, हेयर टॉनिक बेचते हैं। और बाल उगने पर कंघी वो अपने आप खरीद लेता है। आप सभी एटोमियंस के लिए जानदार शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं जो नेक्स्ट हमारे आज के बहुत ही शानदार स्पीकर हैं, मैं उनको इनवाइट करने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जितना मैंने उनके बारे में जाना है, मैंने उनके हमेशा देखा है। विकास सर से, हमारे जो डायमंड मास्टर हैं विकास सर, मेरी बातें होती रहती हैं उनसे। सर से मैं मिला हूं जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी। इनके अंदर जो मैडनेस, पागलपन, जुनून के लिए देखा, वाओ। और मैं बताऊं कि
वो बिजनेस भी पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं दोस्तों। वहां पर समोसे का बनाने का बिजनेस, खाना बनाने का बिजनेस है इनका बहुत बड़े लेवल पर। और उसके साथ साथ एटमी को इतने शिद्दत के साथ, और जैसे शिद्दत के साथ ये एटमी को करते हैं, इनकी फैमिली भी इनका सपोर्ट उतनी ही शिद्दत के साथ करती है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य को खोल देती है। किस्मत का रोना वो लोग रोते हैं जिनको मेहनत की मोमबत्ती जलानी नहीं आती। और दोस्तों ये मेहनत की मोमबत्ती जिस शख्स ने जलाई है, मैं अब आप उनको इस मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा। तो वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, नन अदर देन संजय प्रजापति सर। लेट द पीपल इज अ बिग हैंड। संजय सर प्लीज, most welcome. Now the stage is yours, sir. बस संजय सर मेरा वही सुन पा रहे हैं? संजय प्रजापति सर। संजय सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, एक बार चेक कीजिए। यस सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस यस। नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्रणाम, आदर, नमस्कार। मैं कच्छ गुजरात गांधीधाम से डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स पोर्टल एटमी इंडिया से हमारे सीईओ डॉक्टर हेंगिल और उनके नेतृत्व में जो हमारे मिस्टर इमरान सर के नेतृत्व में इतना बड़ा मेरा एरिक के अंदर में आने का एक ही रीजन था कि मुझे एक अच्छा बिजनेस करना था। और मैं होलसेल समोसे का काम करता हूं, और समोसे का काम किए मेरा रोज रात को 3 बजे से उठना रहता है, रात को सोने का निश्चित नहीं है, बावजूद एक्टिविटीज, इससे पूरा हिंदुस्तान आज इस सिस्टम में बैठे हुए हैं। वो ध्यान दे करके, और सिस्टम से जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आज मैं कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं, शायद वो 1 सेकंड अगर निकल भी गया तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। आइए सर देखते हैं। ये है मेरा हॉल, दिस इज माय एटमी स्मॉल वेयर हाउस। आप देख सकते हो, इधर आ जाओ। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। तो मैं इस बिजनेस को एक दिल से, तन से, मन से कर रहा हूं, और मेरा रिटेलिंग काफी सारा चल रहा है, और मेरी जो अपडेटिंग है वो कंटिन्यूअस हूं। और आप देख रहे हो मेरे घर में इतने सारे कार्टून्स, आज तक मैंने एक भी कार्टून को वेस्ट नहीं किया है। इवन इसका बबल शीट भी मैंने होल्ड करके रखा है कार्टून के अंदर में। मेरे घर में ये कार्टून नहीं है, मेरा और बेडरूम के अंदर में भरा पड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि मेरी कामयाबी के पीछे मुझे कितना मेहनत लगने वाला है। मैं ग्राउंड फ्लोर का बंदा हूं, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे काम करना पसंद है, और मेरे को बैठना पसंद नहीं है, मुझे काम करना पसंद है। और मेरे साथ जो भी बंदा जुड़ा है मैं उसको भी जागते रखता हूं, ताकि उन लोगों को इस चीज के बारे में समझ में आए कि भाई ये बिजनेस करता है तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं पहले एज ए वेलस्पन कंपनी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर फॉर द टेक्सटाइल इंजीनियर था, पर रिसेंटली मैंने जॉब छोड़ दिया है। और मेरे मिसिस है MA BA टीचर है, उन्होंने भी जॉब छोड़ दिया है। उनकी पर मंथ की सैलरी थी 5,000 रुपीज और मेरी सैलरी थी 45,000। मैंने अपना जॉब छोड़ करके इस सिस्टम में ज्वाइन किया, और मेरे मिसेस ने होलसेल समोसे का, और हम लोगों ने, हमारे फैमिली परिवार, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, तीनों ने मिलकर के मेरा जो कैटरस का काम है उसको हम लोगों ने संभाला। आज मेरी वाइफ कैटरस के अंदर में पर डे लगभग 7,500 से पर डे वो उसमें से कमाती है। मैं उसको सपोर्ट करता हूं, वो मेरे एटमी में सपोर्ट करती है। और मुझे इस बिजनेस में लाने के लिए मिस्टर विजय सिंह सिसोदिया सर, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया,
मैंने 5.5 घंटा एक्टिवा पर बैठ करके उल्टा मुंह करके टोपी को सर के ऊपर लगा करके सब कॉन्स्टेंट माइंड को सेट करके अर्जुन को जो आंख दिखती थी उस हिसाब से मैंने अपने इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझने की पहले कोशिश की। यानी मैं खुद समझूंगा तो मैं किसी और को समझाऊंगा, पर मैं ही नहीं समझ पाऊंगा तो किसी और को मैं क्या समझाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं समझ लूं फिर किसी और को समझाऊं। और मैंने इस बिजनेस को करने के लिए आपके सामने मैंने कुछ प्रेजेंटेशन रखी हुई है और एक एक चीज मैं करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो पहले इस रिटेलिंग को कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि आपके साथ, आप जिसके साथ भी बिजनेस करना चाहते हो, आप उनके साथ, वो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है नहीं चाहता वो तो पता नहीं है, पर आपके पास जो भी चीज करनी है आज इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपने पास कम से कम 2-5 हजार का प्रोडक्ट्स रखना है। जब तक देखेंगे नहीं, जब तक कोई लोग देखेगा नहीं ना, तब तक आपका बिजनेस होगा नहीं। आपके बिजनेस को करने के लिए थोड़ा वीडियो से इधर उधर कर लो थोड़ा। आपके बिजनेस को सक्सेस करने के लिए एटोमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने के लिए इस चीज को आप ग्राउंड फ्लोर पे लोगों को दिखाइए। मैं कैसे दिखाता हूं, आज मैं वो चीज प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। और ये चीज मैंने यहां से जो की है, और मैंने इस बिजनेस को करने के लिए एक एक चीज को मैंने संभाल के रखी है और मैंने उसके ऊपर किस तरीके से वर्क किया है वो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। अगर आप लोग अगर देख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप मेरे से भी अच्छे डायनेमिक पर्सन लीडर्स बन सकते हो, क्योंकि लीडर तैयार नहीं मिलते हैं, लीडर को बनाया जाता है। और प्रोडक्ट बिक नहीं जाती है, उसको बेचा जाता है। उसको कैसे बेचा जाए, आज मेरा समोसे का काम कंप्लीट करने के बाद मैं घर से, मेरी दोनों बैग आप सामने है, ये बैग मेरी दोनों पड़ी है, एक दोनों बैगों के अंदर में मैं सारे डिफरेंस टाइप का प्रोडक्ट्स इसमें रखता हूं। एक लिस्ट बनाता हूं कि मुझे किन से बात करनी है, डायरी में पूरा मेंटेन करता हूं ताकि एडिट नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सन के साथ अगर वर्क करना है तो उस आदमी को एडिट नहीं होना चाहिए। वो आदमी ऑनलाइन है तो उसको एक मैसेज छोड़ दो, रोज एवरीडे उनको एक एक मैसेज छोड़ो, सामने से उनका कॉल आएगा। एक बात। सेकंड नंबर पे, अगर आप लोगों ने अपने स्टेटस के ऊपर एटोमी का प्रोडक्ट्स नहीं लगाया है तो लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और उसके लिए आपको ऐसी रिजल्ट वाले फोटो, रिजल्ट वाले प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में देना होगा। और ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अगर आप अपने स्टेटस पे लगाओगे ना और किसी को भी बोलोगे ना, तो आपको मीटिंग करने के लिए, बोलने के लिए आपको बुलाएगा। आपको तैयारी करनी है, जिस बंदे ने मुझे बुलाया है उस बंदे के पास, क्या मेरी आवाज वॉइस क्लियर है क्या सर? यस सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके। जिस बंदे ने आपको बुलाया है उस बंदे के पास जाकर के बैठना है। सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले फैमिली रिलेशन बनाना पड़ेगा और उसके साथ बैठना पड़ेगा। आज आप लोगों के सामने मेरे घर में जो चीज आप कार्टून्स देख रहे हो और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये है मेरे इनवॉइस बिल, और जो कि मेरे घर के अंदर में जो प्रोडक्ट्स आई है वो सारे इनवॉइस बिल्स यहां पर मेरे साथ मौजूद है। ये क्यों है? ये मेरे टीम के सदस्य हैं और उन लोगों को जो प्रोडक्ट्स मुझे देनी होती है वो प्रोडक्ट्स मैं अपने घर पे मंगवाता हूं, ताकि मुझे उससे बिजनेस लंबा करना है। और मैं उनके घर पे इस प्रोडक्ट को लेके जाता हूं, उनके पास बैठता हूं, पानी पीता हूं, चाय पीता हूं, एक अच्छा रिश्ता बनाता हूं। सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले अपने को रिश्ता बनाना पड़ेगा, अच्छा सा रिश्ता, ताकि लोगों को विश्वास आए कि हम इस प्रोडक्ट को वहां पर, महंगे से महंगी चीज अगर बेचना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिश्ता बनाना पड़ेगा। और वो रिश्ता एक बिजनेस पर्पज से नहीं, एक फैमिली रिलेशन, और फैमिली के बाद आपका बिजनेस रिलेशन। तो दोस्तों, मैंने ये जो चीज की है और उनको जाकर के इस चीज के बारे में जानकारी देता हूं धीरे धीरे करके। एक साथ में कोई भी चीज एक दिन में पूरी नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, पर अपन कोशिश करते हैं। और आज मेरा जो वर्कआउट है वो अभी तक मैंने 2019 से मैंने ज्वाइन किया था। मैं आप लोगों को कुछ शेयर दिखाता हूं कि मैंने जो वर्क किया है। ये मेरी डायरियां हैं, इस डायरियों के अंदर में मैंने जो रजिस्ट्रेशन है लोगों से किया है, उस रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको वो दिखा रहा हूं। ये जो हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ जो रजिस्ट्रेशन है, सभी लोगों का मैंने यहाँ पर आईडी नंबर के साथ शेयर किया हुआ है।
और इसके साथ मैंने कितने हाइलाइटर खाली किए वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप देख सकते हो। और मैंने कितना पेन खाली किया है इस बिजनेस को करने के लिए। अगर आप लोगों को दोस्तों, अगर मेरी चीज अगर आप लोगों को लगती है कि सचमुच में इस इंसान ने अच्छे से बिजनेस किया है, तो सचमुच में आपको लाइक जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप मेरे चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी हौसला मिले, और आपका एक चैट बॉक्स और एक मैसेज मुझे अपनी बुलंदी तक पहुंचा सकता है। यानी आज आप मुझे करोगे, मैं आप लोगों के लिए करूंगा। तो डेफिनेटली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी ये जो काम करने की कला पसंद आती है, तो डेफिनेटली आप लोग मेरे लिए चैट जरूर करना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी मेरी डायरियां हैं, उन डायरियों के अंदर में मैंने ऐसा सारा जो डिटेल्स लिखा है, समय लगता है सर कोई भी चीज को करने के लिए, लिखने में भी। सोचिए कि मैंने सर किया अब आई थिंक सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है। संजय सर, आपको कहना चाहूंगा कि आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है सर, एक बार नेटवर्क थोड़ा सा देखिए। एक मिनट। नेवरदलेस संजय सर वापस कनेक्ट कर रहे हैं। राइट, पेशेंस रखिए। सभी लोगों से निवेदन है कि पेशेंस रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस लेवल पे इंफॉर्मेशन और डिटेलिंग शेयर की जा रही है, राइट, एंड दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और प्लीज आप पेशेंस रखिए सभी लोग, और सपोर्ट कीजिए कि संजय जी दोबारा कनेक्टेड हों और हमें गाइड करें। राइट रितेश जी, जब तक संजय सर कनेक्ट कर रहे हैं तब तक एक बात मैं कहना चाहूंगा कि रिटेलिंग करने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो है दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं। तो बिल्कुल इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस लेवल की रिटेलिंग लोग कर रहे हैं, इतना माइन्यूटली कॉपी किया। आई होप संजय सर आ चुके हैं। ओवर टू यू रितेश जी। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? संजय जी एक बार कनेक्टिविटी चेक कीजिए। मेरी आवाज क्लियर है सर? अभी भी आपकी आवाज थोड़ी सी खरखरा रही है, एक बार कनेक्टिविटी कंप्लीट। संजय जी एक बैकअप डिवाइस अरेंज कीजिए आप, क्योंकि हम लोग सुनना चाहते हैं आपको, राइट। और जैसे ही अरेंज हो जाता है तो आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, और जिस भी स्पीकर के एंड पे रहेंगे, क्योंकि सभी लोग जो है वो इतना पैशनेट हैं आपको देखने के लिए, तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो है वो आपको सुनना चाहेगा। और अगर आप कनेक्टेड हैं तो प्लीज एक बार इन्फॉर्म कीजिए, अदरवाइज हम लोग सेशन को जो है बाकी स्पीकर्स को बुलाते हैं बीच में, जब भी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपका नेटवर्क आ जाता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। संजय सर जैसे ही आते हैं सर प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। राइट, अनुज सर हम लोग इसे मैं कंटिन्यू करूं सर? यस यस यस, हम लोग संजय सर को डेफिनेटली सुनना चाहेंगे, जैसे ही आते हैं तो हम लोग कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब धंधा नहीं होगा छोटा, क्योंकि एटॉमी इंडिया देने वाला है पैसा मोटा। क्यों? आपने देख लिया होगा विश्वास कितनी बड़ी बात है। उन्होंने आज तक एक भी बॉक्स अपना मतलब घर के बाहर नहीं कराया, सबके सब कलेक्ट करके रखे हैं, इनवॉइस कलेक्ट करके रखे हैं। दोस्तों अमेजिंग, वाओ, ये मैडनेस, ये जुनून, ये पागलपन अगर किसी का एटमी के लिए है तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों लोग जहर बेचकर पैसा कमा रहे, लोग मर्डर करके पैसा कमा रहे, लोग तंबाकू बेचकर पैसा कमा रहे। क्या आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप एटमी के नंबर 1 प्रोडक्ट जो इस ब्रह्मांड के पूरी दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं, क्या आप उन्हें सेल करके पैसा नहीं कमा सकते? अगर कमा सकते हैं तो लिखिए यस,
कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कीजिए। वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, आप इतने डेडिकेट हो, आई लव ऑडियंस, इतना जबरदस्त तरीके से आप आज का सेशन ले रहे हैं। मैं तो सच में आज सैल्यूट करता हूं आप सभी को, क्या पेशेंस दिखाया है। और संजय सर को मुझे पता है आपकी फिर से डिमांड होगी, दोबारा से कनेक्ट कराएंगे, क्योंकि अब उनका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ जो आप सभी को डिलीवर करनी है। तो उससे पहले हमारे बीच में अभी जो हमारा साथ निभाने, जो होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं आज, ऐसे तो मैं उन्हें अपना आइडियल मानता हूं, और उनकी आवाज का मैं नहीं पूरा इंडिया दीवाना है। उनकी जो आवाज है वो इतनी पावरफुल है। मैंने जब उन्हें पहली बार एटमी में सुना था और जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत जैसे बोलते हैं ना कि एक कंफर्टेबल, एक हाईली जोश भर गया मुझ में। और तब से लेके अब तक हमारी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। मैं सर से बहुत अच्छे से डिस्कशन करता हूं अपने सेशन डिलीवर करने के बाद भी, या किसी भी चीज को लेकर। वो मेरे बहुत आइडियल हैं, बहुत सारी चीजें वो मुझे सिखाते हैं। तो अब मैं उनको बुलाने से पहले उनके बारे में कुछ लाइनें आपसे बोलना चाहूंगा। दोस्तों, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनापन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। नन अदर देन वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, सेल्स मास्टर मिस्टर राकेश सर। लेट द पीपल इज अ बिग हैंड। नाउ स्टेज इज योर सर। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनुज जी। और कमाल का आप आइडेंटिफिकेशन करते हो। और आपको मैं चीज और कह दूं कि आपके भी ऊपर काफी लोगों की नजर है। हो सकता है कि मैनेजमेंट के लोग भी आपको देख रहे हो कि यार ये जो बंदा है, ये जो स्पीकर है और ये जो लीडर है एटमी के अंदर, ये बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है और जाएगा। और हो सकता है कुछ आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया जाए कमिंग फ्यूचर। ये मैं गेस कर रहा हूँ, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ, जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड है। एक तो आप लोग कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हो कि आज इतने नामी ग्रामी बड़े शख्सियत और जो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, राइट, जो अपने अपने सेल्स लाइन में जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी बातें आप सुन रहे हो। मैं इन लोग को समझ रहा था, इनकी वर्किंग देख रहा हूँ कि ये इन लोग हर चीज को कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। हमने क्या इन्वेस्ट किया है, लोग उतना दिमाग नहीं लगाते। यहाँ पेन से लेकर डायरी से लेकर वो हर एक चीज को कलेक्ट कर रहे हैं, और ये है सक्सेस जर्नी। इस चीज को आप समझना, ये सक्सेस जर्नी है। वो व्यक्ति जो दिखा रहा है सब कुछ, अब उसके पीछे की मेहनत देखिए। एक पेन को खत्म करने में नॉर्मली कितना टाइम लगता है, राइट, ठीक है। हम लोग तो एक पेन लेते हैं, वो पता नहीं मतलब महीनों चल जाता है, लेकिन यहाँ पे 6-8 पेन जो है इन्होंने बिजनेस पे लगा दिया। दैट मीन्स किस लेवल की मेहनत की जा रही है, किस लेवल का इसमें एफर्ट लगाया जा रहा है। इस एफर्ट को समझने की जरूरत है, राइट। और आज के सेशन को आगे अनुज जी ने जो जिस तरीके से एक जबरदस्त शुरुआत किया है इस सेशन का, और कमाल का उनकी एनर्जी है, पावर हाउस के नाम से जाने जाते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट। और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इनफैक्ट, ठीक है। और आगे बढ़ाने से पहले मैं एक लाइन आप लोग को समझाना चाहता हूँ, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये बिजनेस नहीं है आसान, ठीक है ना। ये आपने सुना भी होगा, ये बिजनेस नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये संघर्ष का दरिया है, जिसे डूब के जाना है, तैर के नहीं जाना है, डूब के निकलना है आपको यहाँ पे। तो ये इस लेवल का आपको यहाँ पे काम के साथ साथ एक पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और हर चीज आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होती है। और जो व्यक्ति केवल टिका रहता है, आप समझना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर संघर्ष झेलते झेलते अगर वो बिजनेस में टिका रहता है ना, उस व्यक्ति को इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, राइट। ये बहुत जरूरी है और इस चीज को समझना होगा, और इस चीज को जितने बार आप सुनोगे उतना आपको समझ में आएगा। और देखिए, दो चीजें हैं इस बेसिकली आपको समझना, तो पूरे विश्व में, ब्रह्मांड के अंदर दो व्यक्ति हैं जो आज के डेट में सक्सेसफुल हैं, राइट। उसमें पहला है पीपल हु हैव पीपल स्किल। अब आप समझना, पीपल हु हैव पीपल स्किल, दैट मीन्स दो तरीके के लोग हैं। पीपल मैनेजमेंट, आज क्या होता है इस बिजनेस के अंदर, पीपल मैनेजमेंट का एक तरीके से हम लोग एक लर्निंग होती है, जो कॉर्पोरेट में भी एक समय के बाद ही लोग सीख पाते हैं। शुरुआत में वो नहीं सीख पाते, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद उनको लर्निंग मिलती है उस लेवल की। लेकिन इस बिजनेस ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी है हम लोगों को कि हम लोग उस चीज में जाकर एक अपना नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, और उसको मैनेज करने की जो आर्ट है, ठीक है, एक आर्ट भी कह लो, एक साइंस भी कह लो, उस तरीके से जब आप टीम को मैनेज करने लगते हो और शुरुआती लेवल में जो इस चीज को सीख लेता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है पीपल हु हैव सेलिंग स्किल। दो ही लोग हैं साहब, पीपल स्किल, सेलिंग स्किल, दैट्स इट। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी दुनिया में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ,
किसी भी कॉर्पोरेट में जाकर काम कर लो। ये 2 स्किल अगर किसी के पास है, वो आपको किसी भी फील्ड में होगा वो सक्सेसफुल है, ठीक है ना। अगर दोनों में से किसी एक स्किल में गड़बड़ी है, थोड़ा चैलेंज उसको लाइफ में आ सकता है। बहुत समय नहीं लेते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे साथ एक ऐसे रिटेल के ऊपर जब हम लोग बातें कर रहे हैं, तो रिटेल पे एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं और पिछले 10 साल से आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं और हमारे साथ इस बिजनेस में एसोसिएटेड है, राइट। और उनके पास मैं पर्सनली उनको जानता हूं, और उनकी जो वर्किंग है सेलिंग को लेकर के, वो डिफरेंट जोन में जाके सेलिंग करते हैं। केवल ये नहीं कि हाँ लोगों से बात किया, कुछ किया, वो मार्केटिंग स्किल भी साथ साथ में लगाते हैं और इतना इफेक्टिव रिजल्ट निकालते हैं कि उनसे सीखने को मन करता है। और सीखता हूं किस तरीके से वो एक पैकेट को किस तरीके से चेंज कर देते हैं, हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग रिटेल कर देते हैं, फिर कैसे वो कॉम्बो ऑफर्स बनाते हैं, खुद से ऑफर बनाकर रिटेल करते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव उनके टीम के लिए भी होता है और ओवरऑल जितने लोग उनको समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो बहुत समय नहीं लेते हुए हम लोग आज मैं इन्वाइट करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे मिस्टर दीपक गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। प्लीज अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप एक बार अनम्यूट करें और इस स्टेज को यूज करें, और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसको शेयर करें ताकि लोगों को बेस्ट फायदा मिल सके। ओवर टू यू दीपक गुप्ता जी। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू। या प्लीज कैरी ऑन। और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए रितेश सर, राकेश सर, आप लोगों का बहुत बहुत सावस्कर सर ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, आई होप कि इसका बेनिफिट काफी लोगों को मिलेगा। मैं जैसा देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ 600 से ज्यादा लोग अभी कनेक्टेड है। ओके सर, आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? यस प्लीज। आपको मेरे ओके। तो थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि मैं कभी इतना इस प्लेटफॉर्म पर कभी बोला नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। तो नहीं कोई बात नहीं दीपक, थोड़ा नेटवर्क एरिया में रहिएगा, अभी थोड़ा सा नेटवर्क जोन ललित में सर रहिएगा। ने और संजय सर ने काफी कुछ अच्छी चीजें बता दी हैं। ठीक है सर, एक्चुअल में जैसे कि अभी ललित सर ने और क्या नाम है, संजय सर ने जैसा कि बताया, काफी चीजें उन्होंने बताई, तो मेरे लिए ज्यादा कंटेंट बचा ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने बताया उससे ज्यादा रिटेलिंग में कुछ होता नहीं है। तो रिटेलिंग कुछ है, मतलब कुछ चीज है नहीं। रिटेलिंग हम लोग, जो भी आदमी बिजनेस कर रहा है वो हर कोई रिटेलिंग ही कर रहा है, चाहे अंबानी हो, चाहे आपका टाटा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो रिटेलिंग कर ही रहा है। ओके, और रिटेलिंग सिर्फ दो ही चीज में हो सकती है, या तो वो सर्विस होगी या फिर वो आपकी प्रोडक्ट होगी। तो एटमी में हमको लाजवाब प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो रिटेलिंग है दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट बेस होगा और प्रॉफिट बेस होगा। ओके, और रिटेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट। ओके, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो सिंपल सी बात है, गोलगप्पे वाले के पास जाके अगर हम बोलते हैं कि हमें गोलगप्पे खिला दो, तो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हो तो मैं बना के लाता हूँ तब आपको मैं दूंगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो पहले आपके पास हर एक प्रोडक्ट सिंगल थोड़ा नेटवर्क में दीपक, थोड़ा नेटवर्क में आइए। करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद कंज्यूमर बनना पड़ेगा। क्योंकि सपोज आपने किसी को रसगुल्ला दे दिया और वो बोल रहा है यस प्लीज, ठीक है नहीं ठीक है, कैरी ऑन। हेलो दीपक, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो नेटवर्क जोन में आ सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आपको? नहीं, अभी तो कट के ब्रेक हो रहा है आवाज आप। हेलो हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही दीपक, प्लीज कैरी ऑन। स्टार्ट दीपक, कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही है। अब वॉइस आ रही है सर? हाँ हेलो? बोलिए कंटिन्यू कीजिए हेलो? कंटिन्यू अब कीजिए। वॉइस आ रही है क्या सर? यस हेलो? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके, सो अगर 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 हमें कोई भी चीज रिटेल करनी है तो रिटेलिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम अपना एक वैल्यूएबल कस्टमर खो देंगे, क्योंकि कस्टमर कभी भी वेट नहीं करता है।
मेरे साथ क्या चीज है कि अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है तो रेयरली ऐसा होगा कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, क्योंकि मोस्टली मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स मैं अवेलेबल रखता हूँ। और हमेशा जैसे कि एक केमिस्ट होता है, तो केमिस्ट के पास क्या चीज होती है, एक रजिस्टर होता है, जहाँ पर वो अगर कोई उसके पास मेडिसिन शॉर्ट हो रही है तो वो वहां पर नोट डाउन कर लेता है कि ये मेडिसिन मेरे पास नहीं है, ताकि नेक्स्ट डे कोई भी कस्टमर आए तो खाली ना जाए। दैट और इस तरह है, तो वो एक चीज करना पड़ेगा, हमको अपने पास प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे। तो वो क्योंकि जब भी कोई सामने वाला आपसे कोई चीज लेता है तो वो ये चीज देखता है कि क्या आप इसको कंज्यूम कर रहे हो कि नहीं। ओके, सो अगर सपोज आपने किसी को रसगुल्ला दिया और वो आदमी बोल रहा है कि यार ये तो बासी लग रहा है, खट्टा है, कुछ भी है, तो आप उसको ये बोल सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने अभी जस्ट कल ही चखा था तो ये, और सवेरे भी चखा था तो एकदम बढ़िया है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये खराब है? क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे, उसको ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप किसी को काउंटर आंसर नहीं कर सकते। तो कंज्यूमर बनना पड़ेगा। और रिटेलिंग का सबसे सिंपल फंडा दीपक, क्या है, दीपक मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा, आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर जब नहीं है। आपके घर में खुद के लोग, खुद के फैमिली मेंबर्स सेटिस्फाइड होंगे, ओके, तब आपके जितने भी मेंबर हैं वो आपका बिजनेस का प्रमोशन खुद ब खुद देंगे। ओके, सपोज आपके दीपक, आई थिंक आपके आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं दीपक, है ना, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि नेटवर्क जोन में आप आए ताकि वहां से वॉइस क्लियर हो, ताकि लोगों को उस चीज की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो थोड़ा कोशिश कीजिए। सर मैं वीडियो ऑफ करके बात करूं क्या? यस यस यस, प्लीज प्लीज कीजिए। ओके, तो आप लोगों को पहले कंज्यूमर बनना पड़ेगा। जब तक आप कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, जब तक आप कंज्यूमर नहीं बनेंगे, तब तक आप किसी को वो चीज पास ऑन ही नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कि अगर एक जैसे कि क्या कहते हैं, जिसको जो चीज की नीड नहीं है हम उसको वो चीज दे रहे हैं। हमको सामने वाले को पहले वो चीज देनी है जिसकी उसको नीड है। सपोज कि उसको दांतों में दर्द है और हम उसको स्किन के प्रोडक्ट अप्रोच कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग अप्रोच है। ओके, तो पहले उसका जो प्रॉब्लम है आप उसको वो सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद आप उसको 4 5 6 धीरे धीरे करके उसको बाकी प्रोडक्ट्स की हैबिट डालिए, तो आपका जो रिटेलिंग का जो वॉल्यूम है वो एक साथ इंक्रीज होने लगेगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडियन मार्केट को हमको समझना पड़ेगा। यूएस की बात करूं और इंडियन मार्केट की बात करूं, तो यूएस में आप बिलीव नहीं करोगे, यूएस में एटमी के प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते मानते हैं लोग। ओके, इट मींस कि इतने सस्ते मानते हैं कि वो लोग एटमी के प्रोडक्ट्स को इंफीरियर नजर से देखते हैं। ओके, कि भाई वहां पर जैसे अब एमवे ने क्या किया, एमवे ने देखा कि यूएस जो मार्केट है वो किसकी है, वहां पर रिचेस्ट लोग ज्यादा होते हैं, तो वहां पर अगर आप 10 रुपए की चीज को 25 की बेचोगे तो वो लोग उसको वैल्यू देंगे। बट एटमी का जो कॉन्सेप्ट है वो है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, जो कि वो कहीं पर भी चेंज नहीं करता। आप किसी भी करेंसी में चेंज कर लो, वो कहीं चेंज नहीं करेगा। तो दैट्स वाई कंपनी को इस चीज से मतलब नहीं है कि अगर मान लो कंट्री में कोई आदमी ज्यादा पैसा दे सकता है तो आप वहां पर बढ़ा दो कीमत को, क्योंकि कंपनी का मोटो वो है ही नहीं। ओके, तो दैट्स वाई इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग प्राइस देखते हैं कि प्राइस क्या है आपका, और अगर आप उनको ये बोलोगे कि नहीं प्राइस जो है वो हमारा ठीक है या क्या है, तो वो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। जैसे कॉफी की बात करता हूँ, तो अगर मैं किसी को कॉफी देता हूँ तो कॉफी देने का मेरा तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको सामने वाले का माइंडसेट करना पड़ेगा, उससे बात करके सबसे पहले एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें पिक्चर डालोगे। ओके, तो उसमें आप क्या बोलोगे उसको कि भाई आपने क्या कभी स्टारबक्स की कॉफी पी होगी या सीसीडी की कॉफी पी होगी या 5 स्टार की कॉफी पी होगी, तो वहां की कॉफी कितने कितने की आती है। सपोज अगर मैं बात करूं सीसीडी की कॉफी होगी 250 की, स्टारबक्स की होगी 350 की, ओके, 5 स्टार की होगी 550 की। तो मैं सिंपल सा ये बात बोलूंगा कि अगर आपको वही टेस्ट यहाँ पर 40 रुपीज का सिंगल सैशे मिल जाए, तो आप सोचो कितनी कॉफी की कप बना सकते हो। आप उसकी 15 कप कॉफी घर बैठे पी सकते हो जो आप 5 स्टार में पियोगे। ओके, तो ये तरीका है किसी को सेल करने का, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट किसी को ये बोल दूंगा 40 रुपीज का सैशे है या 30 रुपीज का, वो बोलेगा कि यार मैं तो 1 रुपए में नेस्कैफे पी लूंगा, मैं क्यों फालतू का इतना खर्चा करूं। ओके, तो वो चीज जो है हमको सामने वाले को एक बार
सेट करना पड़ेगा कि उससे क्या बात करनी कैसे। और उसके लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा, अगर बात करूं, कोई भी काम बिना पढ़ाई के नहीं होता। अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर है तो लॉयर की पढ़ाई करके लॉयर बनता है। वी आर नेटवर्कर्स, ओके, वी आर इन पब्लिक डीलिंग, ओके। तो हर चीज में पढ़ाई करना जरूरी है। तो थोड़ी थोड़ी ऑडियो सुनिए या फिर कुछ ना कुछ बुक पढ़ते रहिए, क्योंकि जब भी कोई आदमी बड़ा बिजनेसमैन जो होता है ना, तो वो मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, अगर अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं उतारेंगे, तो हम लोग क्या होएगा कि जैसे कि आज के टाइम में अगर आप फोन लेने मार्केट में जा रहे हो तो आप क्या देखते हो, कितना जीबी रैम है, कितना उसमें स्पेस है। अगर आज के टाइम में आपको कोई बोले कि 2 जीबी रैम के साथ मैं आपको 32 जीबी का स्पेस दे दूंगा, तो क्या आप वो फोन लोगे? नहीं, सबको कम से कम 128 जीबी चाहिए और 6 जीबी रैम चाहिए। तो क्या आपने उस लेवल तक खुद को अपग्रेड किया? अगर आपने किया है तो आप किसी को भी डील कर पाओगे। अगर आपने नहीं किया तो वो चीज में आप पीछे रह जाओगे। आप कितनी मशक्कत कर लो, कुछ भी कर लो, नॉलेज वाइज आपको सामने वाले को डील करना आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक नेटवर्कर जो होता है वो लॉयर से डील करता है, इंजीनियर से डील करता है, हर कैटेगरी से डील करता है। ओके, तो आपको उस तरीके का नॉलेज भी रखना जरूरी है कि आप उससे, क्योंकि जब भी आपको कन्वर्सेशन करोगे ना, तो आप एक डॉक्टर से अकाउंटेंसी की कन्वर्सेशन करोगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, उसको समझ में नहीं आएगा आप क्या बात कर रहे हो। तो उससे उसकी फील्ड की आप थोड़ी बात करोगे। अगर आपको अकाउंटेंट से बात करो तो थोड़ा उसकी फील्ड का, टैक्सेशन का बात। तो ये होता है पब्लिक रिलेशन बनाना। तो जब तक आप पब्लिक रिलेशन क्रिएट नहीं करोगे तब तक रिटेलिंग, मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हर जगह रिटेलिंग के लिए पहले एक रिलेशनशिप होना जरूरी है। आपको उसके साथ उसके मतलब कि उसके पैमाने पर खड़ा उतरना पड़ेगा, जैसे कि भी संजय सर ने भी बताया और जैसा भी ललित सर ने भी बताया। ओके, तो अब ये सारी बात अलग। अब उसके बाद जो जो मेरा तरीका क्या है कि इसमें आप कभी भी है ना कोई ऑफर मत छोड़िए, कभी भी कोई ऑफर मत छोड़िए। जैसे कि क्या है, ये जो ऑफर है ना, वी आर अर्ली बर्ड्स, हम लोग एटमी में वी आर लकी कि हम लोग अर्ली बर्ड्स हैं। हम अभी कंपनी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत बड़ी मार्केट है, 1.25 साल 1.5 साल कंपनी को हुआ है। अभी कंपनी बहुत भर भर के ऑफर दे रही है, आने वाले लोगों को शायद ये ऑफर्स ना मिले। ओके, क्योंकि कंपनी को भी थोड़ा एक जब जब कंपनी किसी कंट्री में लॉन्च होती है तो वहां पर उसको क्या कहते हैं, एक एनालिसिस करते हैं कि हमको कितना सामान मंगाना है, क्या करना है। तो वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो दैट्स वाई क्या हुआ कि अगर मान लो कंपनी को लगा कि नहीं यार ये सामान हमको इतना मंगाना चाहिए, तो कंपनी से ज्यादा ले आई। तो अब कंपनी सोचेगी कि यार ये मतलब एक्सपायर होने वाला है, तो उसको मैं फेंकू, इससे बढ़िया मैं अपने लोगों को इसको यूज करवाती हूँ ताकि आगे जाके मेरे कंज्यूमर क्रिएट हो। तो कंपनी का थॉट आपको अपने अंदर डालना है कि जो कंपनी सोच रही है आप खुद वो सोचना शुरू कर दोगे, तो आप खुद के हिसाब से कंपनी अपने क्रिएट कर रहे हो। करेक्ट? तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपकी टीम में आपने आईडी तो लगा दी, सपोज आपके नीचे आज के टाइम में 400 आईडी, 500 आईडी, 700 आईडी है, बट ऐसी आईडी क्या है जो आपको जनरेट ही नहीं करके दे रही पैसा। ठीक है, और वो लोग क्यों एक्टिव नहीं होते हैं? वो लोग सिंपल रीजन है उनका एक्टिव ना होने का। एक, वो बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं। तो प्रोडक्ट अगर महंगे हैं तो प्रोडक्ट उनके लिए अपने को सस्ते कर देने पड़ेंगे। कैसे कर देने पड़ेंगे? जैसे कंपनी ने हमारे लिए करे हैं। ओके, और इस चीज को हमको बाहर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए करना है जिनकी आईडी कंपनी में लगे हुए हैं। ओके, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि वो जो चीज है कि वो कंपनी ने हमको, जैसे अभी भी है ना पेस्ट पे ऑफर दिया हुआ है, ठीक है, पेस्ट प्लस ब्रश में, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, आप ये मान के चलो कोई भी इंसान, चाहे मैं खुद हूं, जब मैंने भी कंपनी का जब पेस्ट और मास्क देखा था और एब्सोल्यूट ये फेम देखा था, तो मैंने सोचा यार ये मास्क होता क्या है, कौन लेगा ये मास्क फालतू का, और 125 रुपए का ब्रश, तो पागल थोड़ा ना मैं 125 रुपए, कंपनी तो बेचती रहेगी कुछ भी बोल के। उसी तरह फेम को देखा तो मैंने कहा फेम का क्या यूजर, इतना महंगा मैं तो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। बट कंपनी ने वो मेरे लिए सस्ते कर दिए। कैसे? बाय 2 गेट 5। ओके, कंपनी ने बोला मास्क लो 2 पे 5, मैंने कहा ठीक है, 40 रुपए का मास्क पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसी तरीके से कंपनी ने बोला कि 7,000 रुपए की परचेजिंग करो, फेम फ्री। आज के टाइम में फेम यूजर है, कहाँ अब कोई क्रीम यूज होते ही नहीं है, तो मैंने उसमें फिर 13 सेट फेम के अचीव करे, 13 से 14 सेट। ओके, और फिर उसको क्या करवाया, उसको टीम में यूज करवाया, सबको टीम में लोगों को यूज करवाया। जो लोग 9,000 या 8,000 के हिसाब से नहीं कर सकते थे, उनको उस हिसाब से करवाया ताकि वो लोग अफोर्ड कर सके। दैट्स इट। अब उसमें 2 तरीके की चीज हुई। क्या चीज हुई कि जब लोगों ने यूज करना
करना शुरू करा तो अब उनको उस चीज का मालूम पड़ा उसकी वैल्यू क्या है। ओके, जब वैल्यू मालूम पड़ी तो उन्होंने खुद मार्केट से ऑर्डर और ले लिए। अब उनको और फिर उन्होंने उसी चीज को मार्केट में थोड़ा सा जो हमको प्राइस पड़ता उस पर निकाल दिया, और बिना टीम बनाए उन लोगों को जब रिटेल मार्जिन होने लगा तो अब वो एटमी में टिक के काम करने को रेडी है। इससे कहते हैं बिना टीम बनाए भी एटमी अपने को अपॉर्चुनिटी दे रही है काम करने का, और हम लोग अगर उसको एनकैश नहीं कर पाएंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ओके, तो आज भी जैसे कि पेस्ट का आ रखा था, तो जब पेस्ट का लास्ट टाइम आया था तो मैंने 8 डब्बे करीब मंगाए। 8 डब्बे मंगाने पर फिर क्या हुआ कि ये अपने को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम लोग एक पेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री में दे रहे हैं, तो 5 पेस्ट के साथ 5 ब्रश निकल गए। फिर भी हमारे पास 3 ब्रश बच गए, 3 ब्रश की कीमत 300 रुपए, तो वो भी हमारा मार्जिन हो गया। ओके, और इस टाइम भी जो कंपनी अपने को पेस्ट का ऑफर दे रही है, तो कंपनी सिंपली अपने लोगों के लिए पेस्ट को कर दे रही है 900 रुपए का। ओके, 900 रुपए का मतलब कि 225 रुपए का सिंगल पेस्ट अपने को अगर हम घर में यूज कर रहे हैं वो सेंसोडाइन भी नहीं पड़ेगा जितने का अपने को ये पड़ रहा है। ओके, और वो जो 8 ब्रश आ गया इसको आप 100 रुपीज में भी निकाल दोगे ना तो आपके कंज्यूमर बेस बन जाएगा, क्योंकि जिसको भी ब्रश दिया है वो दोबारा से ब्रश जरूर मांगा है 4 महीने के बाद। ओके, कि आपको मैंने एक मांगा था, अब मेरी बेटी भी वही मांग रही है, मेरा बेटा भी, तो आपकी ये जो ऑफर आ रहे हैं इसको हम लोग हल्के में लेते हैं। अगर हल्के में ले लेंगे तो फिर अपना रिटेलिंग का मतलब कि आगे रिटेलिंग को ना आगे के लिए मुश्किल, जो आगे आने वाले हैं उनके लिए मुश्किल होगी, अपने लिए रिटेलिंग मुश्किल नहीं है। हम लोग जिस जोन में है उसमें रिटेलिंग कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है एटमी में रिटेलिंग इस टाइम पे। कैसे कि कंपनी ने एट जो 3300 रुपीज का एब्सोल्यूट का एक क्रीम में बाय 1 गेट 1 फ्री में कर दिया है। ओके, तो आप लोग उसको, अगर हम लोग कहते हैं कि मार्केट में जाके अपने को करना है, अरे आपके नीचे किसी आदमी ने अगर आईडी दी हुई है, आपके मतलब कि आईडी वही आदमी देता है जो आप पे ट्रस्ट करता है। ओके, और रिटेलिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। तो किसके जो आदमी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो बट वो पैसे के मामले की वजह से ही वो प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पा रहा है, तो जब वो आपको ट्रस्ट करके आपको डॉक्यूमेंट दे सकता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसकी हेल्प करो। कैसे कि उसको वो प्रोडक्ट अवेल कराओ सस्ते प्राइस में, क्योंकि कंपनी हमको सस्ते में दे रही है। ओके, जैसे सपोज कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोला बाय 1 हाइड्रा गेट 1 हाइड्रा फ्री। कितने लोगों ने अवेल किया पता नहीं मुझे, मैंने तो अवेल किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, 2600 रुपए का वो अपने को हाइड्रा पड़ा, अपने को एक हाइड्रा पड़ा 1300 का। ओके, आपकी टीम में आपने किसी बंदे का, जो बंदा उसको यूज करना चाहता था उसको 2600 का पड़ रहा था, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ज्यादा कॉस्टली था। आपने अगर 1800 में भी उसको दे दिया तो 500 रुपए आपका मार्जिन हो गया, उसको भी सस्ते में मिल गया, वो कंज्यूम करेगा। फिर आप उसको बोल सकते हो भाई तेरे को नेक्स्ट चाहिए होगा तो बता देना, तो वो नेक्स्ट आपसे लेगा कितने का, 1800 का। वो 2600 का भी बेचेगा ना तो उसको 800 का प्रॉफिट होगा, तो वो आपके साथ काम करेगा कि नहीं करेगा आगे जाके, और आपका भी नुकसान नहीं हुआ। आपने कितना कमा लिया, 1000 रुपीज कमा लिया, और वो आदमी 800 रुपए कमा लिया, हाइड्रा यूज कर लिया फ्री उसने सस्ते में। ओके, तो 1800 में से वो 800 माइनस कर देगा तो उसको हाइड्रा कितने का पड़ा, मात्र 1000 रुपए का हाइड्रा पड़ा उसको। तो ये जो कंपनी के जो ऑफर्स आते हैं इसको लोग हल्के में लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि ये ऑफर्स ही हैं जो हमको आगे जाके और बिजनेस को बढ़ाने में इतना ज्यादा मतलब प्रॉफिट देगा ना, जो कि वो नहीं है। और दूसरी चीज ये, जब भी ऑफर अवेल करो कभी भी टॉप आईडी से कभी भी नहीं करना है उसको। ओके, हमेशा जो आपके सबसे डाउनलाइन में आईडी होगी हमेशा ऑफर को उस आईडी से परचेजिंग कीजिए। क्यों, ताकि वो जो परचेजिंग है उसका बेनिफिट आप ऑलरेडी उसको दे चुके हो, पीवी का बेनिफिट ऑलरेडी उस बंदे को मिल चुका है जो कि आपसे परचेजिंग करेगा, तो वो पीवी का इशू कभी आएगा ही नहीं। ओके, इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, बट टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है मेरे पास, तो इसलिए मैं बस अब सर यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो थैंक यू राकेश सर। बाकी आप लोग अगर कुछ और, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ सेशन रखेंगे सेम टाइप का तो उसमें हम बाकी चीजें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू सो मच दीपक। और ये होती है मास्टरी। और देखिए, बताने के लिए दीपक के पास बहुत कुछ है, क्योंकि इनकी वर्किंग मैंने बहुत क्लोजली देखा है। राइट, और देखिए ये एक स्ट्रैटेजी है, इसको आप किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब रिलायंस जियो जब मार्केट में लॉन्च हुआ, इन्होंने फ्री स्कीम देकर के लोगों को टेस्ट करवा दिया कि ये देखो हमारी क्वालिटी, ये देखो हमारा प्रोडक्ट, और ये देखो लो कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। लोगों के हाथ में वो सारे स्कीम्स आ गए। आज उसी चीज की कोई 1100 पे कर रहा है, कोई 1200 पे कर रहा है, कोई 2000 पे कर रहा है, कोई 3000 पे कर रहा है। राइट, इस चीज को आप समझना कि हमें लोगों तक पहुंचना है। एक बार आपने अपने
प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा दिया, आपका काम वहां पे हो गया, देन वो फर्दर, क्योंकि क्वालिटी, हम लोग ब्लेस्ड है, आपको एक चीज मैं बताऊं, हम लोग ब्लेस्ड है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आज के डेट में है वो क्वालिटी है। एक बार जब आदमी इसको यूज करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि पिछले 15 साल से या पिछले 25 साल से या पिछले 40 साल से जो प्रोडक्ट मैं यूज करता आया हूं उससे ये तो फॉर बेटर है, ठीक है ना। ये जरूरी होता है कि हमें लोगों तक पहुंचना है। कई बार प्राइस को लेकर इश्यू आता है, दीपक यही कहना चाह रहे हैं कि जब ऑफर आपके हाथ में आता है ना, उस ऑफर को आप जरूर यूज करें। और उस ऑफर का बेसिकली देखिए पर्पस ये है कि हमारे कई सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बिजनेस पार्टनर ऐसे हैं जो प्राइस को लेकर के उसको यूज नहीं कर पाते हैं। पहला होता है कि वो खुद यूज करें। कंपनी का मोटो क्या है? कंपनी का मोटो ये है, पहले आप खुद यूज करो। अगर प्राइस को लेकर के यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, अभी 50% ऑफ हो गया, 1+1 का ऑफर आ गया, अब आप यूज करके देखो। जब आप यूज करके देखो उसकी बेनिफिट समझ में आएगी, बेनिफिट समझ में आएगी तभी तो लोगों से बात करो। खुद यूज नहीं किया, अगर आप उसको बेचने निकल गए तो आपको वहां पे नेगेटिविटी मिलेगी, क्योंकि वो बंदा कल को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप बता नहीं पाओ। तो प्रोडक्ट पहला कंज्यूम करना है, राइट। रिटेल करने से पहले कंज्यूम कीजिए। जो प्रोडक्ट आपने कभी कंज्यूम नहीं किया उसको रिटेल नहीं कर पाइएगा। अगर गलती से कर भी दिया तो चैलेंजेस बने रहेंगे आपके साथ। सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे दमदार शख्सियत को मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे लेकर इनवाइट करूंगा, अभी जो एज में बहुत यंग है, अभी यंग कहेंगे क्योंकि अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है मास्टरी की, जब बात आती है रिटेलिंग की, जब बात आती है ऑनलाइन सेलिंग की, तो इनकी मास्टरी कमाल की है। कमाल की मतलब हम लोग सीखते हैं इन लोगों से, राइट, किस लेवल पे इनकी मास्टरी है, किस लेवल पे लोग सेल आउट कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट एडमिन का अभी तक इन लोगों ने, अभी जिस लीडर को मैं बुलाना चाहता हूं यहाँ पे, वो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। और दूसरी चीज की जब प्रोडक्ट की, जब इंफॉर्मेशन नॉलेज की जब बात आती है, उसके ऊपर भी मास्टरी। दैट मींस रिटेलिंग की मास्टरी तब होगी जब आपको उसके नॉलेज पे मास्टरी होगी। फर्स्ट नॉलेज देन रिटेलिंग। बिना नॉलेज लिए रिटेलिंग करने चले जाएंगे तो दादा बिल्कुल खेल खराब होएगा वहां पे। बहुत समय नहीं लेते हुए मैं आज इनवाइट करूंगा रजत तंवर जी को फ्रॉम राजस्थान, और एक जबरदस्त लीडर कमाल के, और इनकी जब बातें आप सुनोगे ना आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करोगे, राइट। तो रजत जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो प्लीज आप अनम्यूट करें और एक बार दम अपना जो बेस्ट पॉसिबल हो सके वो डिलीवर करने की कोशिश करें सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ रजत सिंह तंवर, आई एम फ्रॉम राजस्थान सीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सेशन में। और फर्स्ट ऑफ ऑल AITF फैमिली का धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हम सब एक मंच पे आए हैं। वो कहते हैं ना 2020-21 में हमने एटॉमी को देखा, 2022 में हम लोगों को एटॉमी दिखाएंगे। एटॉमी चीज क्या है, आने वाले 15 से 20 मिनट में वादा करता हूं, अगर 15 मिनट आपने सेशन लिया, हर इंसान की सेल्स डबल हो जाएगी। हर इंसान की सेल्स डबल हो जाएगी। किस तरीके से बिजनेस डेवलप होगा, रिटेल प्रॉफिट के बारे में ललित सर ने बताया, दीपक सर ने बताया, सनी सर ने बहुत एक्सप्लेन बताया। करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्त, जिंदगी में ध्यान रखना, दो इंसान पैसा कमाता है, एक कलाकार पैसा कमाता है, एक सलाहकार पैसा कमाता है। कलाकार इन द सेंस, आज विराट कोहली जितना क्रिकेट से कमाते हैं उससे 10 गुना टीवी एड से कमाते हैं। जो सेलिब्रिटी जितना पैसा फिल्मों से कमाते हैं उनसे ज्यादा एड से कमाते हैं। वो क्या करते हैं, कलाकार है, एक्टर है, जो प्रमोशन करते हैं। हम क्या हैं यहाँ पे, सलाहकार है, कंसल्टेंट है। अगर आपको रिटेलिंग में मास्टरी हासिल करनी है, आपको सलाहकार बनना पड़ेगा, सेल्समैन नहीं बनना पड़ेगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ रिटेल प्रॉफिट क्यों जरूरी है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, टाइम कम है इसलिए मैं बता दूंगा शॉर्ट में रिटेल प्रॉफिट क्यों जरूरी है। जब मैं पहली बार एटमी में स्टार्ट हुआ सर, मेरी 4 महीने तक मैचिंग इनकम नहीं आई थी, मेरा पैसा नहीं आया। 4 महीने के बाद मेरा पैसा आया। अब एक लीडर शुरुआत में नेगेटिव कब होता है, शुरुआत के 3 से 4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक देखो क्या, आप और हम यहाँ पे पैसा कमाने हैं, राइट। अगर शुरुआती टाइम पे लीडर का पैसा आने लग गया तो लीडर क्या हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप शुरुआत से एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखो एक कहावत की गई है कि जो मासिक वेतन होता है वो पूर्णमासी का चांद होता है, एक बार दिखता है फिर गायब हो जाता है। मैचिंग क्या होता है कि मैचिंग हो गई फिर वापस वेट करते हो सर कब मैचिंग होगी। मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, मैं अभी बता दूं, मैं आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, 15 से 20 मिनट सेशन होगा। आप हर महीने 15 से 20,000 30,000 घर बैठे रिटेलिंग कर सकते हैं। रिटेलिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। मैंने अब तक मैं बता देता हूँ, मैंने जब से मार्च से स्टार्ट हुआ था, एक ऑफर हुआ था फैम का, 1 लाख पी पर फैम स्टार्ट हुआ था। जब से लेकर अब तक है, मेरा एक बार भी फैम मिस नहीं हुआ। मैंने अब तक घर बैठे 5 से 6 लाख के प्रोडक्ट सेल कर दिए ऑन MRP के ऊपर। इस महीने मैंने 30,000 की रिटेल प्रॉफिट किया है। 30,000 का मैचिंग नहीं, रिटेल प्रॉफिट। अब सर बोलेंगे ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है,
मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक, ओके तेरा व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। चलो मैं आज का ही दिखाता हूँ, चलो ठीक है। और आज का अजय, एक या आज और कल का ही दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ओके ओके, इनको फैम की रिक्वायरमेंट थी, मैंने इनको सिर्फ पहले फोम क्लींजर दिया था 899 रुपए में, एमआरपी पे दिया था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो, उनकी बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा मुझे फैम की जरूरत है, क्योंकि मेरी बात हुई सर मुझे फैम की जरूरत है, फैम की। मैंने डिटेल भेज दी, उन्होंने कहा सर मुझे फैम चाहिए। तो सर फैम कितने का आएगा? मैं सर ऑफर चल रहा है 8,000 में 2 फैम आएंगे सर, सिंगल फैम। मैं सर सिंगल फैम सर आपका 5,500 में पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे फैम पड़े हैं, लेकिन मैंने इनको 3,000 में नहीं दिया, क्योंकि 2,000 में 3,000 में अगर मैं इनको कम प्राइस में देता, प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाती। मैंने इनको 5,000 भेजा, नहीं सर 5,500 से कम नहीं होगा। उन्होंने भेज दिया मुझे, देखो आपको देख रहा हूँ 5,500 रुपए। ओके, कल भेजा था उन्होंने मुझे, ठीक है, पहली चीज है। ओके, दूसरा मैं दिखाता हूँ रिया, आज का ही रिया पार्लर है दिल्ली से। इन्होंने मुझे कहा कि सर मैं फ्री नहीं होती हूँ। उन्होंने कहा सर मैं रात को 3 बजे फ्री होती हूँ। मैं ठीक है मैम। इन्होंने मुझे रात को देखो 3:06 पे मेरी बात हुई कॉलिंग पर, क्या सर मैं रात को फ्री होती हूँ। इन्होंने मुझे इवनिंग केयर के 3,000 रुपए दिए। इवनिंग केयर पर अभी ऑफर था एक के साथ एक फ्री का, मैंने बहुत सारे मंगा लिए। मैंने इनको 3,000 रुपए में इवनिंग केयर का ऑर्डर करवाया, उन्होंने पेमेंट कर दिया। रात को 3 बजे मेरी बात हुई, आधे घंटे एक्सप्लेन किया मैंने। ओके, और अभी आज का दिखाता हूँ। जैसे मैं एक सेकंड में फोन पे ऑन कर लेता हूँ, आपको जैसे दिखाता हूँ, विश्वास नहीं होगा ना आपको। अभी थोड़ी देर पहले मेरा आया था पेमेंट। ओके, केसू आज के आंसर इसे अब इनकी बात हुई आज, देखिए आज इनका एड्रेस आ गया। 27 रुपये ने पेमेंट किया, शैम्पू और हेयर टोनिक के एमआरपी पे सर सभी। ओके, और एक आया था गूगल पे आया था। ओके, साथ में बहुत सारे नाम है, मुझे याद नहीं है, मैं गूगल पे देखता हूँ। अरुण कल का है शायद, ये अरुण है, अरुण मीना है। इनका पेमेंट किया, उन्होंने मुझे कर दिया। 2,800 रुपए किए थे शैम्पू और हेयर टोनिंग के, स्कैल्प केयर शैम्पू के, ठीक है। और एक चीज और दिखाता हूँ मैं लास्ट में आपको, जरा गूगल पे पे चेक करता हूँ मैं आज और कल के दिखा रहा हूँ मैं, आज और 2 दिन के सिर्फ। लास्ट क्या था इनका ट्रांजेक्शन में, सॉरी एक मिनट स्लो है। ओके, अनूप मिश्रा ओके, इनका सर टोनिक खत्म हो गया, तो उन्होंने, मैंने बिजनेस के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने 1,300 रुपए भेज दिए सर, टोनिक का ऑटो ऑर्डर है, लगा देना। ये आज कल का है। अब मैं बता देता हूँ आपको अभी, अब मैं स्क्रीन को कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ये है सर 2 दिन का। अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने और बताया नहीं, बहुत सारे हैं। अभी ऑफर था इवनिंग केयर का, एक साथ एक फ्री का था, मैंने 10 ऑर्डर कर दिए। 10 ऑर्डर करने पर मुझे पड़ा 1,428 का। मैंने 3,000 का बेचा, 1,500 रुपए रिटेल प्रॉफिट। मैंने 10 मंगाए, तो मेरे साथ मुझे क्या मिला, फैम फ्री में हुआ। मैंने 5,500 का फैम दे दिया। प्रोडक्ट को मैं कम रेट पे नहीं देता, प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर मैंने इसको फैम 3,000 में दे दिया, वो जिंदगी में कभी 8,000 का फैम कभी नहीं लेगा। ओके, हेयर टोनिक का मैंने शैम्पू, स्कैल्प केयर शैम्पू 250 में बेचे, आज कल बेचा। और टोनिक का ऑर्डर आया 2 दिन में 8,500 रुपए रिटेल प्रॉफिट हो। इस महीने मैंने 30,000, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, सब कुछ दिखाऊंगा। इस महीने मैंने 30,000 रुपए रिटेल प्रॉफिट किया। हर महीने मेरा रिटेल प्रॉफिट मिला के 30 से 40,000 रुपए में इस बिजनेस में अर्न हो जाता है बिना मास्टरशिप। अब ये सर कैसे पॉसिबल है? सर सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, हर इंसान 15 से 20 ऑर्डर चलता फिरता ले आएगा। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं सुनने के लिए? कैसा हो सकता है सर, बिना घर के बाहर जाएं, घर बैठे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप इंटरेस्टेड है? अगर 100 लोगों का यस आया तो मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं बताऊंगा। अगर 100 लोगों का यस आया तो फिर स्टार्ट करेंगे। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। इंटरेस्टेड है कि सर कैसे हो सकता है, मैं इसी महीने करना चाहता हूँ। ओके, तो आज है संडे। एक काम करना, कल सुबह 4 बजे उठना है सभी को। जो चाहता है सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के आपको
घर की उत्तर दिशा में जाना है, वहां पे आपको एक चेयर रखनी है। याद हो गया? कल सोमवार को सुबह 4 बजे उठ के घर के उत्तर दिशा में जाके एक चेयर डालनी है, एक अपनी डायरी रखनी है और उसमें पहले अक्षर पर लिखना है, वक्त को भी वक्त देना पड़ता है, अच्छा वक्त लाने के लिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सभी एकदम एक्साइटेड होकर सुन रहे थे, ऐसी कौन सी ट्रिक आ गई? सर वक्त लगता है। मैंने पहले कहा सर मेरी पहली मैचिंग में 4 महीने लगे, उसके बाद ऐसा कोई दिन इजिली मैचिंग 1 महीना 2 महीना 7 दिन कैसा हुआ, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या, सबसे पहले इस बिजनेस में ध्यान रखिए, आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट को रिटेलिंग करना चाहते हैं, तो हमेशा देखिए कि आप कंसल्टेंट बने। अगर सेलिंग करने जाओगे आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा, कंसल्टेंट बनिए। सर सेलिंग में कंसल्टेंट में अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेल्समैन क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट की खूब तारीफ करता है, सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ये है, ये है। कंसल्टेंट क्या करता है, उस प्रोडक्ट के फायदे नुकसान बताता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपका वेट लॉस का कस्टमर, आपके पास ब्लैक कॉफी है, अब उसको सेल करना है, आप कॉफी का फीचर बताओगे। सर कॉफी का फीचर मत बताओ, आप वेट लॉस के फायदे और नुकसान बताओ। सर वेट बढ़ने पर क्या क्या हो सकता है? सर थायराइड की प्रॉब्लम होगी, वेट बढ़ने पर आपका दिल का दौरा पड़ सकता है। आप और मैं पैसा सर किसके लिए कमाते हैं? सर अपने लिए कमाते हैं। पर अपने लिए पैसा कमा के अगर अपने आप पर खर्च नहीं कर सकते तो सर क्या मतलब है? सर बंदा बोलेगा सर बात तो सही है, उसके फायदे नुकसान बताओ कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल कुछ भी, जैसे मान लो हेयर का कस्टमर, जैसे हेयर फॉल का कस्टमर है, जिनके बाल उड़े हुए हैं, मान बंदे से बात की तो बंदे को उसके फायदे और नुकसान बताइए, क्योंकि वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। बहुत से लोग हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर, स्किन को लेकर, हेयर को लेकर कॉन्शियस नहीं है, आपको थोड़ा सा उनको जगाना है। कैसे जगाओगे? सर कोई इंसान बोलेगा सर मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आप स्टार्ट हो जाते सर हमारा टोनिक का ये है। पहले बात कीजिए थोड़ा सा। क्या होता है जब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या होता है ऐसे गले में लटका के ऐसे चेक करता है, चेक करता है, नाड़ी चेक करता है, पहले बोले चेक करेगा पूरा, मुंह खोल, आ करेगा, 5 चेक करेगा, बोलेगा भाई साहब बहुत अच्छा डॉक्टर है, पूरा चेक किया। अपन खुश होते हैं, बोलते हैं वैल्यू ऐड किया। एक डॉक्टर दूर से देख के लिख दिया पर्ची, अपन बोलते हैं यार फालतू डॉक्टर चेक ही नहीं करता। क्या है? अब वहां क्या हुआ, अपन कंसल्टेंट बनेगा तो कंसल्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट की नहीं बताएगा, उसकी वैल्यू ऐड करेगा। सच में उस फील्ड को नॉलेज, बंदा बोलेगा यार सच में इस बंदे को बेचना नहीं चाहता, इसको नॉलेज है, किस वजह से आपको ये चीज हुई, कब कब। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो अभी से कोरोना हुआ, कोरोना होने के बाद क्या हुआ, जैसे कोरोना हुआ, टीवी हुआ, तो लेडीज में प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन इनबैलेंस होता है, बहुत से लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। तो आप उस बंदे को टच कीजिए कि उसको सच में नॉलेज है, ठीक है, उस चीज की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको कस्टमर से रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। डराते हुए रिलेशन डेवलप करना है, तारीफ करना है, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपको किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, आपने मुझे फोटो भेजी, सर मेरे पिंपल की प्रॉब्लम है, और ठीक है सर मैंने फोटो भेजी, और ठीक है सर फुल गारंटी रिजल्ट होता है, अपन फ्री होके बात करते हैं। मैंने इनसे बात की, मैंने एक ही बात की, सर आपका फेस कट बहुत प्यारा है। अब देखो हर इंसान को वही बात को जो इंसान सुनना चाहता है, अगर किसी भी इंसान को आप हैंडसम कह दोगे, ब्यूटीफुल कह दोगे, बंदा मन से खुश हो जाएगा, सही कह रहा है तू, मैं बहुत हैंडसम हूँ। लेकिन सर पिगमेंटेशन की वजह से, पिंपल की वजह से आपका चेहरा खराब हो गया, अब बंदा सोचने पर मजबूर हो गया, यार मैं हूं तो हैंडसम लेकिन इस वजह से मेरी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मेरा प्रॉब्लम आ रही है, तो बंदा सोचेगा जरूर कि यार सही बोल रहे हैं। देखो प्रोडक्ट पर उसकी वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, आपने बात की, आप कंटिन्यू बता रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के बाद में आपको वैल्यू लास्ट में ऐड करनी है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट से अलग क्यों है। उससे पहले उसके फायदे और नुकसान बताइए, लास्ट में आपको जो नॉलेज है ना प्रोडक्ट का वो बताना स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान रखिए, देखो पर्सन ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। रिटेलिंग प्रॉफिट में, अगर आप रिटेल प्रॉफिट में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, देखो क्या होता है, अगर बोलते हैं ना कि मुंह देख के टीका निकालना, वैसे इंसान को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार क्या होता है, हम सेल्स क्लोज करने के चक्कर में, मैंने देखा है लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, आप पीलिंग जेल दे देते हैं, जिनके सिर में एक बाल नहीं है उनको कंडीशनर दे रहे हैं कि कैसे पीवी आ जाता है। ध्यान रखना, एक सेटिस्फाई कस्टमर 100 सेटिस्फाई कस्टमर बनाता है, तो एक नेगेटिव कस्टमर 100 नेगेटिव कस्टमर बनाता है, मार्केट में वैल्यू खत्म हो जाती है। और आपको वैल्यू बढ़ानी है ना, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हम एटॉमी इंडिया को नंबर 1 करेंगे। अगर एटॉमी इंडिया को नंबर, आप ऐसे समझ जाओ कि अगर मैं एटॉमी ज्वाइन हुआ, मैं एटॉमी इंडिया को नंबर 1 करके दिखाऊंगा। ये चीज लिए अगर एटॉमी आगे बढ़ेगी तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज लीजिए। आपका एक गलत, मान लो आप किसी के लीडर के साथ मिस कमिटमेंट कर दिया, गलत प्रोडक्ट दिया, उससे नेगेटिव एनर्जी फैलेगी, जिससे बहुत से लोगों को परेशानी होगी।
ओके, अब बात हुई सर, अगर आप नए इंसान हम ज्वाइन होते हैं आज मीटिंग में, तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, हमें किस तरीके से ज्वाइनिंग करना चाहिए। एक छोटी सी बेसिक पीपीटी है, तो मैं बेसिक बताता हूँ, थोड़ा सा अगर वो फोकस करोगे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। ओके, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक हर इंसान को पता है। जैसे मान लो आज की आपकी ज्वाइनिंग आज ही हुई है, कंपनी में आज ही ज्वाइनिंग हुई है। सबसे पहले कोई ज्वाइनिंग की अगर आपने 5 से 6 दिन बंदे को ट्रेनिंग दे दी, उसको पहले टारगेट क्या देना, पहले टारगेट क्या बोलते हैं आप इसको, कि भाई टीम बनाओ। टीम बनाने से पहला टारगेट क्या है, 20 कंज्यूमर पे फोकस कीजिए। आप जितने भी लोग हैं मीटिंग में, 600 लोग, ट्राई कीजिए कि मुझे पहले मेरे 20 कंज्यूमर बनाने हैं, सेटिस्फाई कंज्यूमर बनाने हैं। उसके बाद वह 20 कंज्यूमर में 5 लेफ्ट में 5 राइट में लोगों को मैं चूज करूंगा। उससे पहले मेरा टारगेट है 20 कंज्यूमर पे। अब एक चीज बताइए, बंदा कंज्यूमर बनाएगा कब, जब उसको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। तो आपको क्या करना है, उस बंदे को आप टारगेट दीजिए कि आपको डेली एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लेना है। आप बारीकी मत जाइए, लेकिन ये पता रहिए इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस इंसान को देना चाहिए, किस इंसान को नहीं देना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप सभी को पता है, सबसे पहले बंदे ने ज्वाइन किया, किसी भी प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कर दिया, ओके, उसके पीवी प्रोडक्ट को खुद यूज करेगा। अगर उसके लेफ्ट राइट में 3-3 लाख पीवी है, तेरा से किसका जाएगा, सभी को पता है। अब हमने इस बंदे को टारगेट दिया कि आपको पहले 20 कंज्यूमर बनाने हैं। सबसे पहले बंदा अगर कंज्यूमर बनाने जाएगा, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो बार बार एक ही प्रोडक्ट पर काम करेगा, हेयर के पे काम करेगा, स्किन पे काम करेगा, पोर्नोवेट पे काम करेगा। अगर इस बंदे ने 20 कंज्यूमर बना दिए और 2000 के हिसाब से बना लिए, तो उसकी लगभग 40,000 की सेलिंग होती है। इस बंदे के पर्सनल पीवी हो जाएंगे 3 लाख पीवी हो गए। ओके, 20 कंज्यूमर बनाने पर इसके पर्सनल पीवी 3 लाख हो गए। ये बंदा बन गया एजेंट बन गया। उसके बाद इसने ज्वाइनिंग करवाई, मान लो इसने 5 लेफ्ट में 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, उसको भी सेम टारगेट देना कि भैया आपका पहला टारगेट है 20 कंज्यूमर पे टारगेट कीजिए। लेफ्ट में इसने 20 कंज्यूमर पे टारगेट किया, राइट पे 20 कंज्यूमर पे टारगेट किया। कंज्यूमर पे टारगेट किया, चाहे 2 महीने में हो चाहे 3 महीने में टारगेट किया, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको सच में प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, देखो क्या है, एक इंसान का, देखो अपन ऊपर से बात करते, ऊपर है हमारे बाल, नीचे अपनी स्किन, दांत है, बॉडी लोशन है, ऊपर से अगर नीचे तक हर तरीके का प्रोडक्ट है। अगर आपको नॉलेज है ना, हर जगह सेल्स निकाल पाओगे आप, लेकिन नॉलेज के साथ, क्योंकि मार्केट में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूं। ए बंदे है, सबसे बंदा पहले, ए बंदा बिल्कुल बेसिक है। अगर आप ज्वाइन हुए, आपने पहले 20 कंज्यूमर बनाए अपने, ओके, 20 कंज्यूमर बनने के बाद बी और सी को भी सेम टारगेट देना है। पहले आप टीम की जगह 20 कंज्यूमर पे फोकस कीजिए। टीम आती है, अच्छी बात है, पहले 20 कंज्यूमर फोकस कीजिए। बी सी ने 20 कंज्यूमर बना लिए, एक की एक मैचिंग हो गई, पहली चीज। सेकंड, अब बी बंदा है, बी को भी आपको सेम टारगेट देना है कि आपको भी 20 कंज्यूमर पे फोकस करना है। अब यहाँ पे आपकी टीम कितनी हुई, यहाँ पे आपकी 4 और 7 लोगों की टीम है। ओके, सिर्फ 7 लोगों की टीम है आपकी। देखो क्या, ए बंदे की मैचिंग हो जाएगी, यहाँ से 3 मैचिंग हो जाएगी। और इनकी कंज्यूमर देखिए, यहाँ पे लोग हैं 7 को, सॉरी हाँ, यहाँ पे लोग हैं 7 को अगर 20 से गुणा करोगे, 140 कंज्यूमर आपकी 7 लोगों की टीम में होते हैं। अब कंज्यूमर क्या होगा, ऑटो कंज्यूमर आना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, ऑटो कंज्यूमर जरूर आएगा। अब देखिए, अगर 140 कंज्यूमर है, आपका बिजनेस क्या चलेगा, ऑटो चलना स्टार्ट हो गया। अगर बिजनेस ऑटो चलेगा तो हर इंसान का क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है। एग्जांपल देता हूं, अगर आप यहाँ पे लोगों की मैचिंग पर फोकस करते हैं, जैसे मान लो स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ता जाता है आपका, आपकी सिर्फ टीम है 30 लोगों की, लेकिन आपने उनको क्या किया, प्रोडक्ट पे मास्टरी हासिल करवाइए, रिटेलिंग पे काम कराइए। आपको पहला टारगेट है 20 कंज्यूमर बनाने हैं, कुछ नहीं करना, 20 कंज्यूमर। यहाँ टीम है 30 लोगों की, कितने लोगों की, टीम लोगों की, सबका टारगेट है 20 कंज्यूमर। इंसान काम करेगा, 2 से 3 महीने में हर इंसान 20 कंज्यूमर बना लेगा। अब यहाँ पे टीम है 30 की, अगर 30 इंसान 20 कंज्यूमर बनाते हैं, कंज्यूमर हो गए 600 कंज्यूमर। कितने कंज्यूमर हो गए सर, 600 कंज्यूमर। जिस इंसान की टीम में 600 कंज्यूमर हो गए, उसको ऑटो सेल्स मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक चीज, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या होगी सर, अब इन सभी लोगों के 3-3 लाख पीवी कंप्लीट है सर। अब इनके पास ऑर्डर कितने हैं, 600, चलो आप 500 मानते हैं, इनके पास 500 ऑर्डर हैं। जब इनके 3 लाख पीवी कंप्लीट हो गए, ये ऑर्डर कहां पे लगाएंगे, अपनी टीम के डाउन में। अगर सोचिए 500 लोग और आपकी टीम के डाउन में लगेंगे, कितने लोगों की मैचिंग आना होगी। आपकी टीम में ऑटो कंज्यूमर हो गए, हर दिन ऐसा होगा, कभी बी की मैचिंग, कभी सी की मैचिंग। जिस दिन आपकी टीम में ऑटो मैचिंग आना स्टार्ट हो गई, आपकी टीम का पैसा आना स्टार्ट हो गया। क्या होगा, शुरुआती स्टेज के ऊपर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। क्योंकि देखो दोस्त, मार्केट में हमेशा क्या बिकता है, प्रोडक्ट बिकता है, प्लान नहीं बिकता है।
एटमी को अगर ज्वाइन करा के फिर वैसे करोगे और एमएलएम का मतलब है फेल हो जाओगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कम ही किया। आप 20 कंज्यूमर का टारगेट देना स्टार्ट कीजिए, आपका बिजनेस ऑटो चलेगा। हर इंसान के पास 20 कंज्यूमर होंगे और 500 कंज्यूमर उनके सबके नीचे लगेंगे। ऐसा होगा कि आपकी टीम में 15-15 दिन में लोगों की मैचिंग होना स्टार्ट होगी। जब हमारे 20 कंज्यूमर हमने बनाएंगे, उनके 3-3 लाख पीवी हो जाएंगे और सब एजेंट बन जाएंगे। एजेंट बनने के बाद हमारा पूरा फोकस हमारी टीम पर लगाना है और वहां से आपको डिस्ट्रीब्यूटर निकालना है। जिनका बिजनेस आएगा वो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका बिजनेस डेवलप होना स्टार्ट होगा। ये मैं बेसिक ट्रेनिंग है, ये चीज आप फोकस कीजिए जिससे आपका बिजनेस डेवलप होगा। ओके, अब कुछ 3-4 चीजें हैं, ऐड है, टाइम कम है, मैं जल्दी में बता दूं। ओके सर, ये चीज तो हो गई, आपका सही करेगा। 20 कंज्यूमर पे फोकस करना है। अब करना क्या है, देखो क्या, अगर आप मार्केट में कंसल्टेंट बनते हो, जिस प्रोडक्ट पर आपने हाथ धर दिया उस प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आप इवनिंग केयर पर आप करते हो, इवनिंग केयर पे काम करते हो, इवनिंग केयर एक तरह का फेशियल किट है, आप पार्लर वाले को टारगेट करते हो, तो सबसे पहले टारगेट कर लीजिए कि पार्लर में कौन कौन सी फेशियल किट यूज होते हैं। शहनाज का होता है, गोल्ड का होता है, O3+ का होता है, डायमंड का होता है, कौन से फेशियल में कितने फेशियल होते हैं। क्योंकि सर हमारा कंपटीशन होगा, लोग बोलेंगे सर इस फेशियल में तो इतने होते हैं, हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अलग से होने के अलावा आपको मार्केट में पता होना चाहिए। मैं बात करता हूँ हेयर का, मान लो आप हेयर का रीग्रोथ की बात करते हैं, लोग बोलेंगे सर मार्केट में ओनियन ऑयल 500 का है, मिनोक्सिडिल 800 रुपए का है, डॉक्टर बत्रा का है, सर वैदिक से बहुत सारी प्रोडक्ट। अब आप वैल्यू एड क्या करोगे कि हमको नॉलेज होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, फिर हम उनको कंपेयर करके बताएंगे सर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। क्वालिटी और क्वांटिटी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ जाइए आप। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, कंपेयर करना भी आपको पड़ेगा, हर चीज में ऑब्जर्व हासिल कर लीजिए। हर जिस भी प्रोडक्ट पर रखिए उस पर बेसिक नॉलेज हो गया आपको, हर जगह आप सेल्स क्लोज करना चाहो। ओके, जैसे आपने कस्टमर को, मैं जैसे मैं बता दूं, किसी कस्टमर से मैं बात करी, मैंने सबसे पहले मैंने उसको बेसिक बात की, नॉर्मल 4 से 5 बेसिक बात की थी। सर आपको किस वजह से हुआ, कितने टाइम से है, क्या आपने यूज किया, थोड़ा सा क्या होगा, क्या यूज किया, उसने बताएगा वो कि सर मैंने मिनोक्सिडिल यूज किया, वैदिक्स किया, मैंने ये किया, ये किया, बहुत सारे वो चीज बताएगा। मैंने स्क्रीन क्राफ्ट यूज किया, बंदा बताएगा। अब आपको उनका नॉलेज है तो आप उस बंदे को रिलेट कर सकते हो कि आपकी स्किन किस वजह से प्रॉब्लम है, आपका हेयर किस वजह से प्रॉब्लम है। आपने उसको थोड़ा बता दिया कि सर ये चीजें से, मान लो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे मान लो आपने किसी को, किसी भी कस्टमर है हेयर का, स्किन का, आपकी बात हो गई, आपने प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड कर दी। अब बात आता है क्लोजिंग की। क्लोजिंग मैन इंपॉर्टेंट है कि सर ठीक है सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर मैं सोच के बताऊंगा। अब एक चीज हमेशा होती है, जो बंदा सोच के बताता है वो बोलेगा आपको, कभी आपको रिलेट नहीं करता। मतलब जब भी कोई बंदा सोच के बताएगा ना तो उसको बोले सर कोई बात नहीं आप सोच के बताइए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ सर, जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं आ जाता, क्या बोल लीजिए, बंदे ने कहा सोच के बताऊंगा, मैं क्या कहता हूँ सर चलो ठीक है सोच के बताना, एक काम कीजिए हमारा प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर होगा सर 4 दिन में, तब तक आप जो प्रोडक्ट यूज करें सर उसको यूज करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब बंदे ने यहाँ पे क्या बोल दिया, आपने उसे पॉजिटिव माहौल बना दिया कि सर सोच के बताओगे, मतलब आपने कहा सर हमारा प्रोडक्ट आएगा 4 दिन में आपके घर में डिलीवर होगा, 4 दिन तक आपको और प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं तब तक। अब एक पॉजिटिव माहौल बना दिया। हर चीज के पीछे एक तय पर जाइए कि इंसान चाहता क्या है, वही इंसान को डिलीवर कीजिए। कई बार क्या होता है, बंदा हमारे पास आया प्रोडक्ट लेने, हम उसको केरी कॉलमार्क कर बताने लगते हैं। केरी कॉलमार्क का सर क्या है, देखो क्या है, अपना नॉलेज तभी डिलीवर कीजिए जब सामने वाला सिकंदर हो, उसका इस फील्ड का नॉलेज है। जैसे मान लो कोई कम पढ़ा लिखा है, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बंदा आपका फोन कट कर देगा, आपसे नेगेटिव हो जाएगा, यार बहुत हाई लेवल का है। उस इंसान को रिलेट कीजिए, कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा नॉलेज है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, बाकी वही चीज बोलिए जो इंसान को सुनना चाहता है, रिलेट कर सकता है इंसान को। अगर आपने ये चीज आ गई, ये एक दिन में नहीं आएगी दोस्त। जैसे मैं भी बता देता हूँ, मेरा अभी मैंने एक ऑटो कंज्यूमर एक बना दी, जैसे मेरे पास लगभग 400 से 500 टोनी के ऑटो कंज्यूमर। मैंने नेहा कक्कड़ है जो सिंगर है, मैंने उनको भी सेल किया। क्या क्या किया है, 2 एब्सोल्यूट, 2 फैम, 1 इवनिंग केयर, 2 हेयर एंड बॉडी सेट, 1 बीबी क्रीम का ऑफर था, मैंने किया और मैंने उनकी आईडी भी लगा दी। अब नेहा कक्कड़ की आईडी नहीं, नेहा कक्कड़ खुद तो आईडी लगाएगी, जो उनका मेकअप आर्टिस्ट है वही बात करते हैं, वही करते, मैंने उनकी आईडी भी लगाई है। नेहा कक्कड़ ने जब पहली बार यूज किया था, एटमिन एब्सोल्यूट यूज किया, उन्होंने कहा सर मैंने आज तक ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं किया, बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर आपको प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करना आ गई, किस तरीके से यूज करना है, किस किस फंक्शन में काम करेगा, आपका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना होगा। प्लस ऑटो कंज्यूमर किस तरीके से आते मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास अभी 400 से 500 हेयर टोनिक के ऑटो कंज्यूमर है, हाइड्रा के हैं, पेस्ट के हैं, ब्रश के हैं, सारे प्रोडक्ट के हैं। अब अगर कोई प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसका प्रोडक्ट खत्म, से मान लो शैम्पू टोनिक का ऑटो कंज्यूमर है, जैसे मैंने 500 को दिया,
500 में ऐसे मान लो 200 को रिजल्ट नहीं आया, पसंद नहीं आया, 300 इंसान है, 300 का टॉनिक 1 महीने बाद में टॉनिक खत्म होगा तो उसका ऑटो ऑर्डर आएगा। अब सोचिए अगर आपके पास 300 टॉनिक का ऑटो ऑर्डर आता है, ठीक है, अब बंदा ऑटो ऑर्डर करता है, अगर आपने प्रोडक्ट एमआरपी पे दिया है तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है बंदे को बिजनेस में लाने का। सर कैसे, मैं बता देता हूँ। सर टाइम अभी हो रहा है कि सर मैं एंड करूँ? नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए सर, लास्ट 4-5 मिनट्स। ओके। जैसे मान लो जिस मैंने किसी बंदे को, जैसे मैंने अभी आप दिखाया, मैंने बंदे को 2800 में टॉनिक दिया है, मैंने शैम्पू टॉनिक 2800 रुपए में दिया। अब बंदे का टॉनिक आज नहीं तो कल खत्म होगा, बंदा मुझे फोन करेगा, सर मेरा टॉनिक खत्म हो गया, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी दे दूंगा, सर ऐसा है आप कंटिन्यू यूज करते रहिए, आपको अच्छा फील हो रहा है, उससे बात करूंगा, उसके बाद बोलूंगा सर आप टॉनिक खुद यूज कर सकते हैं, एक आपकी सर अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बिजनेस की बात नहीं करूंगा, मैं सर इसकी फ्रेंचाइजी दे दूं आपको, अगर कैसा रहे कि आपको प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलेगा 15 से 25%, आप खुद ऑर्डर कर सको। अब डिस्काउंट हर इंसान चाहिए कि सर डिस्काउंट तो चाहिए, बताओ क्या करना है, आपका खुद रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बंदा बोलेगा सर तुरंत बताइए, तुरंत बंदा क्या करेगा, आपको आईडी देते कि सर लगाइए आईडी। अब आपने ना चाहते हुए बंदे की आईडी लगा दी, आपको कंज्यूमर से आपने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, क्योंकि हर इंसान क्या चाहता है, आपका प्रॉफिट चाहता है कि सर मुझे डिस्काउंट मिले। जिस दिन बंदे ने आईडी लगाई उस दिन आपको बताना है कि सर इसमें आप रिटेल प्रॉफिट के अलावा 5 तरीके से इनकम कर सकते हो, रिटेल प्रॉफिट, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप इंसेंटिव एंड एजुकेशन बोनस, 5 टाइप से इनकम कर सकते हो। और थोड़ा सा आप उनको बताइए अब करना क्या है। जो हेयर का प्रोडक्ट तो बंदा यूज कर रहा है, अब बंदा की आईडी लग गई है, अब उसको जैसे वीक में से आपने एक दिन फैम का रिजल्ट भेज दिया, पिगमेंटेशन का भेज दिया, और साथ में बोल दिया सर आपको मार्जिन रहेगा, हर कस्टमर पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मार्जिन रहेगा। अब हर इंसान देखो पैसा कमाना चाहता है, पैसा हर इंसान कमाना चाहता है। अब देखो क्या है, आपने उसको शैम्पू टोनिक बेचा, लेकिन उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, उनको पूछ सर आपके फैमिली में किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, तो आपका रिजल्ट है, आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। बंदा बोलेगा यार सब ऑब्वियसली मुझे चाहिए। वहां से आप डेली उसको एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, जैसे वीक में 3 बार आप उसको एक दिन फैम का भेज दिया, एक दिन हाइड्रा का भेज दिया, एक दिन पेस्ट प्रेस का। बंदा बोलेगा यार ये क्या चीज है, कि सर कॉल करो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। वहां से क्या है, देखो क्या है, हमें कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना है और ट्राई करना है कि हर इंसान प्रोडक्ट यूज करना चाहे। अब क्या होता है टीम में डुप्लीकेशन क्या नहीं होता, स्वर्ग में सभी जाना चाहती है, मरना कोई नहीं चाहता। हर इंसान कंज्यूमर बनाना चाहता है, कंज्यूमर बनना नहीं चाहता। मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूं, तब तक मुझे खुद को नॉलेज नहीं होगा, मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊंगा कि इसका स्वाद कैसा है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा सर, नहीं कर पाऊंगा। पहले प्रोडक्ट को यूज कीजिए और 2 चीजों पर विश्वास हमेशा करना है, खुद पर, कंपनी पर विश्वास कीजिए और लगे रहिए, फोकस करते रहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रोडक्ट का बारीकी से नॉलेज लीजिए और कंज्यूमर पे फोकस कीजिए। कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनाना जितने स्टार्ट कर दिया, आपका हर महीने पैसा। अगर सोचिए आपका रिटेल प्रॉफिट, अगर मान लो कोई शुरुआती लीडर है, उसने पहले महीने में सिर्फ 5 कंज्यूमर बनाए और उसके आपने रिटेल प्रॉफिट करवा दिया 500 के हिसाब से 2500 रुपया आया। अब जिस बंदे के सर 2500 रुपया वो बिजनेस छोड़ के तो जाएगा नहीं सर, तो उसको क्या होगा, हर प्रोडक्ट पर उसका मार्जिन होगा, उसको प्रॉफिट होगा कि पीवी भी मिल रहा है, रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है। तो रिटेल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करोगे। अगर नए इंसान को आपको लीडर तक पहुंचना है, सीडीओ की जरूरत होती है, वही सीडी का काम करेगा रिटेल प्रॉफिट। स्टार्ट करवाई टीम में, आपकी टीम नेगेटिव नहीं होगी, बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट हो गई। अगर आपका टीम में लोगों का रिटेल प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, कभी रिटेल प्रॉफिट से बंदा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर और बहुत बड़ा एम्पायर कब खड़ा कर देगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ऑटो पर फोकस कीजिए। अगर आपने, तो मैं बताता हूँ क्या प्रॉफिट होता है। जैसे मेरा एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस बना दिया मैंने, अब ऐसे हेयर एंड बॉडी सेट का ऑर्डर आया था, मैंने सिर्फ 5 दिन में 56 हेयर एंड बॉडी सेट सेल किए थे, 56 हेयर एंड बॉडी सेट, क्योंकि मुझे विश्वास है इतना बड़ा कंज्यूमर सेट बना दिया मैंने सारा ऑर्डर कर दिया। आने वाले टाइम पे मैंने शैम्पू टोनिक को एमआरपी दिया, उस महीने कम से कम मैंने 40,000 रुपए का प्रॉफिट किया था रिटेल प्रॉफिट। 2 से 3 लाख रुपए का रिटेल प्रॉफिट मेरा हो चुका है। ऑफर्स में होगा, अगर एक बार आपने बना दिया है फिर आपका एक बहुत बड़ा रिटेल प्रॉफिट होगा। एटमी का प्रोडक्ट इतना बताता हूँ, अगर आपने नॉलेज ले लिया, इतना इजी है रिटेलिंग करना। प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लीजिए और सेलिंग ना करके कंसल्टेंट बनाइए, सर हमारा प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट मैं नहीं करूंगा, कंपनी आपको देगी ऑनलाइन, मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं आपका ऑर्डर डिलीवर करवा दूंगा सर, और मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ स्किन का, हेयर का। सर बताइए, अगर ये बता दी, बंदा बोलेगा रिलेट करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, ग्राउंड पे काम कीजिए आपको, क्योंकि देखो क्या, हमारी एटमी कंपनी जापान की नंबर 1 कंपनी है। जापान को आपको पता है कि सब टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। इंडिया की जो एजुकेशन होती है थ्योरेटिकल है, पर थ्योरेटिकल पे काम करते हैं। सर आपको मैं बता देता हूँ, ग्राउंड पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो क्या है,
अगर हर इंसान अपने आप को लीडर समझेगा ना, लीडर वही होता है जो आगे फ्रंट पे चल के आप स्टार्ट करोगे। आप रिटेलिंग कीजिए, आप बिजनेस डेवलप करके दीजिए, टीम का सपोर्ट करो, आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त होगा। बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। अभी मैंने जब एटमी स्टार्ट किया था, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था मुझे एटॉमी में सबसे कम उम्र का इंपीरियल मास्टर बनना है। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैंने दिखाया 3 बजे, मैंने कहा फोन कीजिए, मैंने अलार्म लगा लिया। मैं 18 घंटे काम करना चाहे 20 घंटा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी शुरुआत हुई है, बिजनेस को ऑटो लेके जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी एटॉमी के सुनहरे अक्षर में हमारा नाम होगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच सर। कमाल है सर, कमाल है। देखिए, मैं इसी चीज को मैं कहना चाहता हूँ, यंगस्टर, देखिए यंगस्टर जो है ये हमारे कंपनी का या हमारे टीम का जो हम लोग जो आई मीन जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर है। कितना स्ट्रांग बिलीफ है, कितना स्ट्रांग इनके डेडिकेशन है, राइट। और कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि आदमी किसी के सामने खड़ा हो जाए तो वो आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये सामान नहीं चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, राइट। आपने एक चीज और देखा है यहाँ पे, किस तरीके से डेमो देख करके इसने आपने ये दिखाया कि सेलिंग किस तरीके से होती है, कैसे कंसल्ट करते हैं, कैसे रिटेल होता है। हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, शायद आपको ये किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाएगा, राइट। और इस चीज के लिए मिस्टर सावस्कर सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बना करके हमें दिया, जहाँ पे ऑल ओवर हिंदुस्तान से लोग कनेक्ट हो पाते हैं और लोगों को एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलता है। सेशन ऑलमोस्ट थोड़ा सा हम लोग डिले हो चुके हैं, लेकिन इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रितेश रंगारी जी को कि प्लीज आप एक बार इस चीज को हम लोग क्लोजिंग की तरफ ले करके जाएं। ओवर टू यू सर। राइट। थैंक यू सो मच दिस वंडरफुल सेशन। और कितने लोग हैं जो मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये जो आज आपको जानकारी मिली है, ये जो आज आपको इंफॉर्मेशन मिली है, ये मैं लिख के दे सकता हूं कि पिछले 1000 जितने भी सेशन आपने आज तक आपको नहीं मिली होगी इंफॉर्मेशन, राइट। कितने लोग एग्री करेंगे मेरी बात को, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। 110%, राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो क्या आप चाहते हैं कि हम लोग इस सेशन का लेवल और बढ़ाएं? क्या आप चाहते हैं कि हम लोग इस सेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं? क्योंकि ये किसी इकलौते व्यक्ति के एफर्ट से पॉसिबल नहीं है। ये इकलौते कोई AITF के 2-4 लोग जो कोर टीम मेंबर्स हैं उनके एफर्ट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, ऑलराइट। तो इसके लिए एक मेजर अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। 15 तारीख को 15th ऑफ अप्रैल को हम लोग सेम टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा वेबिनार एटमी इंडिया का करने वाले हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जो पूरे एटमी के अपनी पूरी टीम के साथ में और सारे नए प्रोस्पेक्ट के साथ में एसोसिएट होंगे, और कितने लोग कमिट करते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम 5 नए प्रोस्पेक्ट और अपनी टीम के सारे लीडर्स के साथ में इसमें कनेक्ट करेगा। तब हम लोग वो सेशन करेंगे। अगर आप साथ देते हैं और कम से कम इस गैदरिंग को जो अभी 600-700 तक पहुंची है उसको कम से कम 1000 तक टच करवाते हैं, तो ही हम लोग वो सेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है सभी लोगों से कनेक्ट करना, और ये इन्फॉर्मेशन आप देख ही रहे हो जिस लेवल पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, राइट। परफेक्ट। सो मैं एक ही कमिटमेंट आप सभी लोगों से चाहता हूं, क्योंकि इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता है, लेकिन हम सभी लोगों का एजेंडा एक ही है, हमें एटमी को इंडिया में नंबर 1 बनाना है, और 2022 में हम सब लोग मिलके बना के रहेंगे, राइट। और इसके लिए सभी लोगों की मेहनत चाहिए, सभी लोगों का साथ चाहिए। सभी लोग कम से कम अपनी पूरी टीम के सारे लोगों को इनवाइट करें, और मिनिमम 5 नए प्रोस्पेक्ट को 15 तारीख को रात 8 बजे, डेट लिख लीजिए एक बार, डेट कमेंट पे मेरे को बताइए मैं क्या डेट बोल रहा हूँ, कमेंट पे बताइए। 15th ऑफ अप्रैल 8 बजे रात को, परफेक्ट, ऑलराइट। 15th ऑफ अप्रैल 8 बजे रात को। एजेंडा क्या है? एजेंडा है सेमी सेल्स मास्टर की सेकंड वर्कशॉप। एक वर्कशॉप हो चुकी है टीम फाउंडर्स की तरफ से, और सेकंड वर्कशॉप हम लोग जो है वो प्लान करने वाले हैं। लेकिन अगर 1000 से कम गैदरिंग होगी तो हम लोग उस मीटिंग को कैंसिल कर देंगे, राइट। कम से कम 1000 पार्टिसिपेंट्स किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए, तब हम लोग दिखा पाएंगे कि एटमी पे किस लेवल पे परफेक्ट। अपने सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे आप जो है वो मैसेज डालें, और व्हाट्सएप पे आप अपना स्टेटस डालें। अभी जैसे ही ये सेशन क्लोज हो जाता है 15 अप्रैल को तैयार रहें भारत में एटमी के सबसे बड़े वेबिनार के लिए 8 बजे।
इसको आपको लोगों के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे फीड कर देना है, ठीक है। स्पीकर्स क्या होंगे, एजेंडा होगा सेमी सेल्स मास्टर को लेके मैजिकल एक हम लोग सेशन करने वाले हैं, उसके लिए क्या माइंडसेट रिक्वायर्ड है, और सारे टॉप स्पीकर्स एआईटीएफ के कोर टीम मेंबर्स हैं, सभी लोग जो है वो शामिल रहेंगे। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दिस इज थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मैं सबसे पहले तो हमारी जो कोर टीम है ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स की, इनके जो कोर टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि आपने कुछ लोगों को सुन चुके हैं, बाकी हमारे कोर टीम मेंबर्स को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आए और कम शब्दों में इस सेशन के बारे में या जो भी आप वैल्यू एड ऑन करना चाहते हैं तो दीजिए। राइट, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा कोर टीम मेंबर के एक डायनामिक लीडर डायमंड मास्टर विकास पाठक सर को। प्लीज सर, आज के सेशन के बारे में जो भी आप आउटपुट देना चाहते हैं आप हमारे सभी अटेंडीज को दीजिए। ओवर टू यू सर। राइट, थैंक यू सो मच रितेश सर। और आज के जितने भी स्पीकर्स थे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको। बहुत ही अमेजिंग नॉलेजेबल सेशन एंड इंक्लूडिंग आपका नॉलेज इस लेवल का था कि चैट बॉक्स पूरा भर गया था कमेंट से। और स्पेशल थैंक्स टू हमारे अनुज सर और राकेश सर को होस्टिंग के लिए। मैं अपना थोड़ा सा एक इनपुट देना चाहूंगा। जैसे मैं बैंक में भी इनिशियली मेरा जो बैंकिंग करियर था वो रिटेल में था और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में गया। तो रिटेल और होलसेल, आपने ये दोनों वर्ड सुना होगा। ओके, जब हम रिटेल करते हैं मतलब हम इंडिविजुअल कस्टमर को सेल करते हैं। उसके लिए एक फंडा होता था कि आपका प्रोडक्ट ना सेल करने के लिए आपको एक कस्टमर से कम 7 से 8 बार कनेक्ट बनाने की जरूरत होती है। ये बेसिक इसका रूल ही है। और जो बहुत अमेजिंग सेल्समैन होते हैं वो 4 से 5 बार में अपनी डील कस्टमर के साथ क्लोज कर लेते हैं। और क्लोज करने का मतलब ये कि वो आपका प्रोडक्ट ना लेगा ही नहीं बल्कि ही विल गिव यू अ रिव्यू। आपको प्रोडक्ट का आप उससे पूछोगे सर आपको कैसा लगा, ही विल बी हैप्पी टू शेयर हिज रिव्यू। तो ये बेसिक फंडा, ये दिस रिटेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ कनेक्टिंग विद द पीपल। ओके, आप प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं सेल करते हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। ओके, आप जैसे हम लोग, जैसे कोई LIC का बंदा अगर प्रोडक्ट सेल करे तो वो कहता है कि सर मैंने ये प्रोडक्ट इसलिए लिया ताकि मेरी फैमिली सिक्योर्ड रहे। इसलिए जब आप प्रोडक्ट यूज किए रहोगे, फॉर एग्जांपल हेयर टॉनिक, शैम्पू, एब्सोल्यूट कोई भी प्रोडक्ट, तो आप उसको बोलोगे सर ये देखिए मैंने यूज किया और मेरा बिफोर एंड आफ्टर, तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, आपका एक्सपीरियंस जाएगा। तो सारे पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट को लीजिए, अपना एक्सपीरियंस जाके लोगों को शेयर कीजिए, आपका रिटेलिंग जबरदस्त होने लगेगा। थैंक यू सो मच रितेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा हमारे एआईटीएफ के कोर टीम मेंबर ECL एंड सेल्स मास्टर पवन पांडे सर को। और इसके बाद में हमारे डायनामिक हम सभी लोगों की इंस्पिरेशन और हमारे शेरन रोज मास्टर मिस्टर सावस्कर सर जो है हमारे बीच में आ चुके हैं। तो सावस्कर सर के साथ में हम लोग लास्ट में जो है इनवाइट करेंगे और सेशन को क्लोज करेंगे। उसके पहले मैं पवन सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। पवन सर, ओवर टू यू। थैंक यू रितेश सर, आपने आज का जो सेशन इतना उम्दा टॉपिक पे रखा। और आई थिंक हम लोग रिटेल के लिए ही फोकस करते हैं, कंपनी भी हमारे रिटेल कंज्यूमर की ही बात करती है। सबसे पहले तो हम अपने जो हमारे पावर हाउस मिस्टर अनुज सर हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतनी अच्छी से उन्होंने होस्टिंग किया। और ओवरऑल ललित सर से लेके जिन्होंने माइंडसेट पे बात किया, संजय प्रजापति सर जिन्होंने अप्रोच और एक्टिविटी अपनी दिखाई, किस लेवल का उनका एटमी को लेकर अप्रोच है, राकेश सर ने सेल्स स्किल और पीपल स्किल के ऊपर बात किया, दीपक जी ने नॉलेज और क्या बोलते हैं कैलकुलेशन वाइड उन्होंने बात किया कि पीवी कैलकुलेशन और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन के ऊपर। रजत जी ने तो उम्दा अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा कलाकार और सलाहकार के ऊपर। और रियली जो सेल्समैन होता है वो एक सेल्स एक आर्ट होता है, सेल्स करना भी एक आर्ट है, वह कला है, और कला से एक कलाकार बनता है जिसके अंदर कला आती है सेल्स करने की। और साथ ही सलाहकार एग्जैक्टली हम लोग राइट अगर प्रॉपर तरीके से सही पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बात करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत सही यूजफुल टूल होता है। जैसे कि एक वर्ड उन्होंने यूज किया था, डराते हुए। सेल्स में एक बहुत फैक्टर है, उसको बोलते हैं फियर फैक्टर। फियर फैक्टर होता है फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ अर्जेंसी। जब हमें किसी प्रोडक्ट की नॉलेज होती है और हम किसी को उस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो उसको यह जरूर हमें एनालाइज कराना पड़ता है कि अगर यह प्रोडक्ट आप नहीं यूज करेंगे तो क्या आपका लॉस होगा।
ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और यदि आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या आपका लॉस होगा, ये दोनों फियर ऑफ लॉस वाले फैक्टर में आता है। सेकेंडरी फियर ऑफ अर्जेंसी, जैसे कि ऑफर आता है, सर अगर आप ऑफर अवेल नहीं करेंगे तो आपका क्या लॉस होने वाला है, इस चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। साथ ही साथ हमें उसमें एक होता है जिसे पर्सनल ब्रांड इमेजिंग होती है, हम अपनी एक पर्सनल बॉन्डिंग करते हैं अपने प्रॉस्पेक्टिंग के साथ, और उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा प्ले करता है हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज और प्रोडक्ट की यूएसपी पॉइंट जो हम उनको बताते हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्ट यूज किए होते हैं उसका जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वह सोने पर सुहागा होता है। तो ओवरऑल सारी चीजें करने के बाद हम जब प्रोडक्ट हमारे रिटेल हो जाएगा, लास्ट पॉइंट नॉट लीस्ट, आफ्टर सेल सर्विस कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह फीडबैक और टेस्टिमोनी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारे लिए रीपर्चेजिंग का पॉइंट लेकर के आता है और बार बार रिट्रेनिंग कराता है। तो प्लीज आप सभी लोग, आज का सेशन बहुत ही उम्दा रहा और 15 तारीख वाले सेशन को रात 8 बजे जो कि हमारे तेज सर ने रखा है और हम सब पूरी AITF टीम की तरफ से, सावस्कर सर की तरफ से जितने ज्यादा लोग लेके आए 1000 से अब हमारे पास होना चाहिए ताकि हम लोग यूट्यूब पर भी ले जाएं। कोशिश ऐसा करना है। ओवर टू रितेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। और लास्ट हम लोग इनवाइट करना चाहेंगे हमारी सबकी इंस्पिरेशन और एटमी इंडिया में हाईएस्ट इनकम अर्नर सावस्कर सर, शैरन रोज मास्टर हमारे। और एक बार मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए जोरदार सभी लोग क्लैपिंग करें और सावस्कर सर अनम्यूट कीजिए, सावस्कर सर अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? थैंक यू यस सर। यस यस, आवाज आ रही है। थैंक यू सर, आवाज आ रही है। थैंक यू सर। आज का सभी लीडर्स को मेरे प्यार भरा नमस्कार। लीडर्स को मेरे प्यार भरा नमस्कार। सॉरी कहना चाहूंगा, मैं फर्स्ट में नहीं आ पाया क्योंकि एक्चुअल में जैसे ही मेरा मीटिंग हुआ वैसा मैं ऑन द वे हूँ गोवा के लिए, तो सॉरी उसके लिए। फॉर दैट ऑल उस लीडर्स को कहना चाहूंगा आज का जो सेशन हुआ है बहुत ही लाजवाब हुआ है, बहुत ही शानदार हुआ है। आज का जो मैंने सेशन में जो लोगों की क्राउडली देखा था ये 600 के ऊपर गई थी। वही मैं आशा करता हूँ आप लोगों के तरफ से कि आने वाले दिन में बहुत जल्द ये 1000 के ऊपर या 1000 के आसपास बहुत जल्द जाना चाहिए। और जो सर ने बोले हैं 15 अप्रैल को जो प्रोग्राम है वो सारा का सारा आप अपने टीम के लीडर को जो सेमी सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर बनना चाहते हैं उन सभी को इनवाइट करें। और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा हूँ, कंपनी का जो अपडेट है, जो अभी तक का जो हमारे पास हमारे लीडरों के लिए बहुत बड़ा सपोर्टिंग चीज था वो था ऑफर। ये ऑफर 15 तारीख के बाद टोटली क्लोज होने जा रहा है। इसलिए आप अपनी टीम के साथ बैठ के अपना सेमी सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टरशिप का डायग्राम उतार के ही काम करें। इसके ऊपर कोई ऑफर नहीं मिलेगा 16 अप्रैल से। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आज का सेशन में कि ज्यादा से ज्यादा सेमी सेल्स मास्टर के ऊपर अगर हम फोकस करें तो मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं जिस तरीके से स्टडी कर रहा हूँ तो किसी का ना किसी का अच्छी सी टीम एक्टिविटीज में है, उनका डायमंड मास्टर 100% निकलेगा। अगर डायमंड आप अपने थोड़ा सा दिमाग के ऊपर ट्रेस डाल के सोचो, आप लोगों को अगर डायमंड मास्टर निकलना है तो सिर्फ आपको 6 सेमी सेल्स मास्टर बनना है और आपके लिए अभी कम से कम 10 दिन है, आज का दिन छोड़ के, यानी 10-11 दिन है। 10-11 दिन में आप अपना टोटली ही अपना माइंडसेट बना के आप अपना डायमंडशिप बना सकते हैं ओनली फॉर 6 सेमी सेल्स मास्टर। अगर आपने सेमी सेल्स मास्टर पे अगर आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया तो सेल्स मास्टर निकलना नथिंग है, डायमंड मास्टर निकलना नथिंग है। तो यही आज का मैं बहुत अच्छी तरीके से बताना चाह रहा हूँ
आने वाले 15 तारीख ऑनलाइन वेबिनार रहेगा, उसमें भी बहुत अच्छे से डिटेल में बात करना चाहूंगा। मैं ऑलरेडी 15 अप्रैल में आउट ऑफ स्टेट ही रहूंगा, बट मैं उस 15 अप्रैल में 100% वो वेबिनार कंडक्ट करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है सर। थैंक यू ऑल टू माइक सर, रिचर्ड सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। और डेफिनेटली सावस्कर सर के साथ में जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो सभी लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। और सभी साथ में है, सावस्कर सर के, प्रमिला मैम है और बाकी के सारे लीडर्स हैं। थैंक यू सो मच सर। और दोबारा मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, 15 अप्रैल को 8 बजे के लिए जो हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले सारे व्हाट्सएप पे, सभी सोशल मीडिया पे आप आज से आप जो अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि लोग उस पर्टिकुलर डेट के लिए फ्री रहें। उसमें कोई भी अपनी मीटिंग जो है वो छोटी मीटिंग प्लान ना करें, ताकि अगर आप 20-50-100 लोगों की कर रहे हैं तो हम लोग सारी वो मीटिंग यहाँ पे लेके आ जाएं, तो बड़ा इजी हो जाएगा। सभी लोग एक जगह पे और आपको एक नेशनल देखने को मिलेगा बड़े लेवल पे कि कितने बड़े लेवल पे एटमी जो है वो ऑपरेट कर रहा है, राइट। सो थैंक यू सो मच ऑल। और स्पेशली हमारे बहुत कुछ सीखने को मिला। AITF के सारे कोर टीम मेंबर्स के लिए बहुत बहुत कि आपने इतना एफर्ट लगाया सभी लोग करने के लिए। और हमारे दोनों डायनामिक होस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट राकेश सर और सेल्स मास्टर अनुज शर्मा सर, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्यूटीफुली इस सेशन को होस्ट किया। और स्पीकर्स जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाके इस सेशन को डिलीवर किया है, थैंक यू सो मच अगेन। नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे 15 अप्रैल को, राइट। तब तक गो सेल्स 76 मास्टर। थैंक यू सो मच रितेश जी, वन मोर थिंग, थैंक यू टू यू सो मच आपके लिए भी कि आपने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया। आप सोचते रहते, इसलिए आपके एफर्ट को सर हम सब थैंक यू बोलते हैं। और मैं चाहूंगा अनम्यूट करके एक आपके लिए भी एक क्लैपिंग होनी चाहिए सर। और हम इस मीटिंग को एंड करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू सो मच ऑल, एवरीबॉडी। गुड नाइट एंड टेक केयर। हम लोग थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you.